ठीक है। कुछ लोगों का मेरे से बीच में कॉल आया था, अपनी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो ट्रेनर बनना चाहते हैं और उन्होंने सब्जेक्ट निकाला है पब्लिक स्पीकिंग, और अपने से टोरोजी भी एक है अपने, और 2-3 लोग और है जैसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा ठीक है ये वीक में हम यही टॉपिक लेंगे पब्लिक स्पीकिंग में। तो पब्लिक स्पीकिंग को हम ये टॉपिक हम ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं और ऑफलाइन भी लेके जा सकते हैं, राइट। और मैंने जो शुरुआत की थी अपने इस टॉपिक के बारे में, परमजोत जी आगे आप ही के लिए टॉपिक चल रहा है, मैं वही देख रहा था आप कहाँ पर है, लता जी का भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब अपने ट्रेनिंग की जब शुरुआत की थी तो मैंने सबसे पहला जो प्रोग्राम किया था लाइव का वो किया था लैंडमार्क फोरम, और लैंडमार्क फोरम करने के बाद काफी सारा चीजों को मैंने सीखा। और उससे पहले मैं ब्रायन ट्रेसी को पढ़ रहा था, ईट दैट फ्रॉग और गोल बुक को मैंने पढ़ा, उसमें से कुछ कंटेंट निकाला था। फिर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन आर कॉवी, ये बुक पढ़ा मैंने। तो ये कंटेंट निकाल के कुछ टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए थे और एक सेशन लेना शुरू किया था, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन, 4-5 टॉपिक बना के ले रहा था। उसी बीच में जब मेरा लैंडमार्क फोरम कंप्लीट हुआ तो मैंने ब्रेक थ्रू वाला पार्ट डाला उसमें और उसको ऐड करते गया, राइट। और उसके बाद फिर मैं और चीजों को मैं सीख ही रहा था, चल ही रहा था मेरा। फिर मैंने एनएलपी सीखा, एनएलपी का कुछ कंटेंट डाला, और जब मैं एनएलपी सीख रहा था गोवा में सीखने के लिए गया, फिर मैंने रिपीट वापस से द क्लब अंधेरी में मैंने किया डेविड लिंकन के पास, और वहां पर मैंने एक पोस्टर देखा नायर ऑन फायर करके, और वहां पर पहली बार मैंने उस ट्रेनर के बारे में जाना, पता चला। फिर मैंने नेट पे जाके सर्च किया और वहां से मुझे पता चला एक प्रोग्राम टाइगर करके एक प्रोग्राम के बारे में पता चला, उसको मैंने कंप्लीट किया। और फिर मैं जब डिटेल में घुसा तो मुझे मालूम पड़ा कि पब्लिक स्पीकिंग पर एक बहुत बड़े स्पीकर थे जिन्होंने दुनिया को दिशा दी, और स्पीकर का नाम था, कोई बताएगा मुझे क्या नाम था उनका? उनका नाम था सर डेल कार्नेगी। और डेल कार्नेगी ने ये कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने बहुत अच्छे से लाया था, जहां पर इसी के टेड टॉक्स जो कॉपी प्रोग्राम्स थे बहुत सारे अलग अलग लोग चला रहे थे, मतलब उसको सीख सीख के उसमें से बहुत सारे प्रोग्राम थे, टाइगर ऐसे बहुत सारे चल रहे थे। लेकिन अगर हम ओरिजिनल थीम देखें तो ये डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ने निकाला था इस प्रोग्राम को, और वहां से उन्होंने काफी बड़े बड़े स्पीकर्स दिए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स प्रोफेशन में, ऐसे अलग अलग जगह से लोग आए थे वहां पर, उन्होंने इस प्रोग्राम को किया, ये पता चला। तो डिटेल में मैंने वो चीजें समझी और ये प्रोग्राम में लेना शुरू किया, और हमने प्रोग्राम का नाम दिया सफल सुपरस्टार। पहले हम 14 दिन का प्रोग्राम चलाते थे, फिर हम उसको कंप्रेस करके 8 दिन का सेशन दिया, फुल डे सेशन, राइट। तो मैं आज आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगा। इसके अब ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया, स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी, पैसे इतने नहीं आते थे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस आ गया, कस्टमर फ्लो बढ़ने लगा, फिर हम लेवल 2 लेवल 3 ऐसे पेपटॉक्स वगैरह सेल करते थे, उनको अलग अलग प्रोडक्ट सेल करते थे। फिर एक टाइम आया बिजनेस सेगमेंट में चले गए, बिजनेस कोचिंग में, और तब जाके हमने ये प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर दिया। और मेरे जो पार्टिसिपेंट थे उसमें से बहुत सारे ट्रेनर थे, इसी प्रोग्राम को उन्होंने अलग अलग नाम से चलाना शुरू किया। जैसे अभी मैंने बिजनेस सफल बिजनेस मास्टरी दिया था, बहुत सारे ट्रेनर सेम एडेड इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो मेरा 4 दिन का प्रोग्राम है। कई सारे ट्रेनर्स अपनी कम्युनिटी में से हैं जो सेम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब मैंने उसको बंद कर दिया, लॉकडाउन खुल गया, वो भी लॉकडाउन का प्रोग्राम था, वापस ऑफलाइन में आ गए। उसी तरह से मेरा सफल सुपरस्टार प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम को मैंने बंद किया। लेकिन मैं बता ही रहा हूँ, ये प्रोग्राम में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते थे और लोगों को बहुत जबरदस्त वैल्यू मिलती थी, रेफरेंस वगैरह से लोग आते थे। तो कौन कौन इस प्रोग्राम को सीखने के लिए तैयार है? अगर पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहता है, कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? टाइप मी। कौन कौन करना चाहता है, इसको लॉन्च करना चाहता है, सीखना चाहता है? करो जी, परमजोत जी, राइट। तो आप लोगों को तो डेफिनेटली लॉन्च करना ही है इस तरह के प्रोग्राम, राइट। तो पहली चीज आपको क्या करना है, और बाकी लोगों के लिए भी काम आएगा, नहीं करना है तो भी कॉन्सेप्ट पता चलेगा, राइट। टोटल 8 से 15 सेशन आप ले सकते हो, या तो 8 सेशन लोगे, हरविंदर जी को भी यहाँ ये इंपॉर्टेंट सेशन है, हरविंदर जी को भी इसमें उतरना है, ठीक है। 8 सेशन या 15 सेशन से शुरुआत करोगे आप, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है 8 सेशन लेना है या 15 सेशन लेना है, राइट। तो मैंने 14 सेशन से 15 सेशन से मैं 8 सेशन पे क्यों आया, मैंने बताता हूँ। हफ्ते में 2 दिन, फिर हम 2 महीने चलाते थे। फिर हमने क्या किया, पूरा दिन का एक सेशन लिखा, 2 घंटे का नहीं, पूरा दिन का। हम क्या करते थे, 8 वीक्स का, मतलब फुल संडे हम लेते थे, शुरू किया, राइट। तो इसको किस तरह से करना है, 7 से 14 सेशन आपने बना दिया, 7 to 14 सेशन रहेंगे, प्लस 1 आपका ग्रेजुएशन सेशन रहेगा, राइट। तो इसमें से या तो 7 सेशन लेना है आपको, या 14 सेशन लेना है 8 में से, और एक सेशन जो रहेगा वो ग्रेजुएशन रहेगा, जहां पर आप परफॉर्म करवाओगे उन लोगों को, राइट। बुक्स कौन सी रेफर करना है आपको इस प्रोग्राम के लिए?
एक तो पहली बुक जो आ रही है डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, राइट। हर बुक के बाद में उन्होंने हर चैप्टर के बाद में एक प्रिंसिपल दिया है, वो प्रिंसिपल्स को आपको निकालना है, राइट। तकरीबन 28 से 30 प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे आपको, 30 तो मिल ही जाएंगे शायद मेरे ख्याल से। तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल करके ये बुक खरीद लेना, पढ़ लेना, इसको हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। दूसरी बुक आती है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और ये आती है स्टीवन आर कोवी। तो ये दो बुक आपको हेल्प करेगी, काफी हेल्प करेगी दोनों बुक। मैंने अर्ली डेज में इन बुक्स को पढ़ा था, आज से तकरीबन हो गया 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए इन बुक को पढ़े, राइट। तो टोटल अगर हम 8 से 15 सेशन लेते हैं तो हमें क्या करना है, 6 से 13 सेशन लगाना है। एक हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, एक ग्रेजुएशन सेशन रहेगा, और ऐसे करके हमारे 8 सेशन या 15 सेशन बनेंगे। टॉपिक हमको जो प्रिपेयर करना है, हमको 6 या 13 टॉपिक हमको प्रिपेयर करना है। टॉपिक कैसे प्रिपेयर करोगे, टाइम मैनेजमेंट ले सकते हो आप। टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको 7 हैबिट से मिल जाएगा, डेल कार्नेगी स्टीवन आर कोवी ने जो टाइम कंटेंट दिया बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। टाइम मैनेजमेंट टॉपिक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आपका, माइंड का हो गया आपका, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक आपके हो गए जो आप निकाल सकते हो नेट से, राइट। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के 5 से 10 वीडियो डाउनलोड कर लो, मतलब देखो, सर्च करो, वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, राइट। क्लियर है यहाँ पर टोरो जी, समझ में आ रहा है? यस यस। या किसी को बिठा दो कंटेंट निकालने के लिए, लेकिन शुरुआत जब मेरे पास टाइम बहुत था मैं तो खुद ही निकाला करता था, राइट। तो ये आपको वीडियोस देखो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और बुक्स भी पता चल जाएगी आपको धीरे धीरे। हर परफेक्शन के चक्कर में मत जाना। जो मैंने मेरा पहला सुपरस्टार लिया था, सेकंड वाला बैच उससे काफी बेटर हुआ था, थर्ड काफी बेटर हुआ था। सेम वे जो मैंने सफल मनी मास्टरी जो प्रोग्राम में पहला बैच जो लिया था वो एकदम अलग था, और जो लास्ट के बैचेस में जब मैं पहुंचा तो कंप्लीटली चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट। तो आपको क्या करना है, लॉन्च करना है, वर्जन 1 लॉन्च करना है, फिर वर्जन 2 ऑटोमेटिक इंप्रूव होकर आएगा। परफेक्शन के लिए नहीं रुकना है आपको, समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, जब तक मेरा ये प्रीपेयर नहीं होगा तब तक मैं लॉन्च नहीं करूंगी, जब तक मेरा ये नहीं होगा तब तक हम टाइम निकाल देते हैं, और मार्केट में वो चीज जो होती है ना, मतलब निकल जाता है, उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो आपको सिर्फ लॉन्च करना है। पब्लिक खुद फीडबैक देगी, अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, पब्लिक 2 गाली देगी, इसमें ये कमी था। मार्केट को बताने तो मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट खुद बताएगा, सलमान भाई इसमें ये चेंजेस करना है, कौर मैडम आपको ये चेंजेस करना है, टोरो जी आपको ये चेंजेस करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फीडबैक लोगे, आपका प्रोडक्ट अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्च करना है अपने आप को, जो भी जैसा भी कंटेंट निकलता है शुरू कर दो, राइट। अब ये जो सेशन रहेगा आपका, 1 घंटे का सेशन लोगे आप ऑनलाइन में, तो 1 से 1.5 घंटा। तो टाइम कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ आपको। सेशन 1 में आपका आ गया आईआरए टेक्निक, जो मैंने बताया था। ये भी डेल कार्नेगी का कॉन्सेप्ट है, आईआरए जो उन्होंने बताया, लोगों के नाम कैसे याद रखना है। ये कोई आ गया, या आपके पास कोई टॉपिक है वो ले लिया आपने। ये सेशन 1 चल रहा है हमारा। अभी सपोज मेरे सेशन में है 15 लोग फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में उनसे इंट्रोडक्शन लूंगा, अपने बारे में बताना शुरू करो, और वो बताना शुरू करेंगे एक एक करके, राइट। अब जब एक एक आदमी जब बताएगा 15 मिनट, एक एक अपना पर्पस क्या है, लोग बोलना सीखना चाहिए, बोलना आना चाहिए। अब एक एक बंदा 1-1 मिनट भी अगर बात कर रहा है, और 15 लोगों ने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो वहां पे निकल जाएंगे आपके। निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, यस और नो? यस, निकलेंगे, राइट। तो वहां पर आधा टाइम का वहां चलेगा। आपको ये समझना है कि पूरा 1 घंटा मेरे को बात नहीं करनी है। पब्लिक स्पीकिंग में आपको कम बात करनी है, लोगों से ज्यादा बात करनी है। और जितना ज्यादा लोग बोलेंगे ना, उनके दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, और बोलेंगे ना, फिर उनको अच्छा लगेगा, मैंने बोल दिया यार, मैंने बोल दिया, मैंने कितना अच्छा बोला ना। वो अपने बारे में सोचते रहेंगे, राइट। और उनको मजा आना चाहिए, ट्रेनिंग का पर्पस है उनको मजा आना चाहिए, उनको एंजॉय आना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आप कितनी अच्छी अपनी कलाकारी दिखा रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल बता रहे हो, उससे मतलब नहीं है। मेरे प्रोग्राम में जो लोग आए उस दिन के वो सुपरस्टार है। अब आप हाइट में छोटे हो या लंबे हो, मोटे हो या पतले हो, नाटे हो या टकले हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद भी आप टॉप पे इस इंडस्ट्री पे राज करोगे, अगर आपके पार्टिसिपेंट्स को मजा आ रहा है, और आप कितने भी जबरदस्त दिखते हो, उसके बाद भी आप चलोगे नहीं, क्योंकि आपके ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा है, राइट। तो ऑडियंस जब बोलती है तो उनको मजा आता है, इंटरेक्शन करने में ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे याद है मैंने एक सेशन लिया था इसी अपने सफल कम्युनिटी में, जहां पर सारे लोगों ने इंटरेक्ट किया था, सब लोग बातें कर रहे थे, और मैंने कुछ भी नहीं किया था। टोरो जी याद है आपको? यस यस। और उस सेशन की सबने तारीफ की थी, उस सेशन की सबने तारीफ की थी, हरविंदर जी ने, सबने सबने बात की थी, सबको मजा आया। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, राइट। उस दिन मजा क्यों आया था? क्योंकि हर आदमी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, और सबने सबसे कुछ ना कुछ सीखा, सबको मजा आया उस चीज में, राइट। और ये चीजें जब करते हो तो ऑडियंस को मजा आता है, तो ऑडियंस को बुलवाना है अपने को। और अगर मैं बोलता हूँ देखो आज मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाने वाला हूँ, अब आप आके बोलो, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, डर जाएगा, नर्वस हो जाएगा, नहीं बोल पाएगा। हम अनकॉन्शियसली उसके साथ खेल कर एक काम कर रहे हैं, और वो
अनकॉन्शियसली प्रिपेयर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा उसको कब उसको कलाकारी डेवलप होगी। बता के करेंगे तो माइंड कॉन्शियस हो जाएगा, उसको रोकेगा, अंदर से रोकेगा। अब मैं बोल रहा हूँ अभी देखो मेरे को सबके बारे में जानना है, तो पहले मैं बता देती हूँ या बता देता हूँ मेरा नाम क्या है। हाँ, मेरा नाम है सलमान खान और मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल सके। मेरा क्वालिफिकेशन जो है ये है और ये है, अपने बारे में बातचीत किया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैं जिसका नाम लूंगा उसको बोलना है हरविंदर, दिखाई दे रहे हैं मुझे। हरविंदर जी अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। और कौन है यहाँ पर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको एक एक करके बुला रहा हूँ। आप कौन हो, मैं जानना चाहता हूँ कौन से, कहाँ पर हो, क्या करते हो, कौन कहाँ से बैकग्राउंड में। तो लगा सर मेरा नाम हरविंदर है और मैं रियल एस्टेट में हूँ। उसको पता ही नहीं चला, पब्लिक के सामने बोल दिया उसने। अनकॉन्शियसली तुमने दिमाग में बीज डाल दिया, राइट, कॉन्शियसली नहीं। तो तुम बोलते हो एक एक करके मुझे सब लोग अपना इंट्रोडक्शन बताइए, कौन है क्या है। वो बोलेंगे अटक अटक के सारी चीजें, ठीक है। ओके, ये करा लिया हमने। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में उनको थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग बारे में बताएंगे। अगर आपको डर लगता है, नर्वस होते हैं, तो आपको क्या करना है, लोगों के चेहरे को मत देखो, राइट। आपको क्या करना है, लोगों के माथे की तरफ देखना है, बिंदी की तरफ देखना है। यहाँ पर अगर ऑनलाइन बैठ रहे हो ना, तो आप क्या करो, सामने देख के बोलो। आप किसी को मत देखो, कैमरे से बंद कर दो, आप सामने बैठ के बात करो, कोई है नहीं यहाँ पर। तो उसको इस तरह से हम लोग मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर हम सर्कल ऑफ एक्सीलेंस वाली एक्टिविटी करवाते हैं उनको। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस एक्टिविटी भी कम से कम 5 से 7 मिनट ले लेगा आपका। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस मालूम है आपको? यस और नो? No. सर्कल ऑफ एक्सीलेंस बाय कोच सलमान खान, ये या पीक परफॉर्मेंस बाय कोच सलमान खान, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा, या वीडियो में आपको भेज दूंगा, राइट, इसका। और ये एक्टिविटी मैं ऑलरेडी इस लॉकडाउन में मतलब ऑनलाइन में करवा चुका हूँ प्रोग्राम में। तो जी याद है आपको? एक बार दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में हम क्या करते हैं, पीक परफॉर्म करने के लिए हमें 3 इमोशन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे को 3 इमोशन कौन से चाहिए पीक परफॉर्म करना है? तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है एनर्जी लगती है, और मुझे हैप्पीनेस। ये तीनों चीजें अगर एक साथ आ जाती है तो मैं टॉप अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। और मैं क्या बोलता हूँ, मेरे माइंड ने कभी ना कभी ये चीज को एक्सपीरियंस किया है, माइंड ने, राइट। तो मैं इंसिडेंट लिखूंगा, आपको लिखना है अपना इंसिडेंट। आपको पीक परफॉर्म के लिए कौन से 3 इमोशन चाहिए, तो जी आप मुझे बताओ। और या आप लिख लो अपने पास, ठीक है। लता जी आप लिख लीजिए। सबको मैंने बोल दिया, सबने 3 इमोशन लिख दिए, ठीक है। अब आप उसके आगे लिखो, ये जो कॉन्फिडेंस वाला इमोशन है, आपने लाइफ में कब सबसे ज्यादा महसूस किया, जो आपको याद है। तो मुझे याद आता है कि मैंने जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, जब मैं गया था ऑरेकल के एग्जाम में कर रहा था, और मैं बहुत प्रीपेयर था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। और मैं जब गया था तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर गया था मैं ऑरेकल में, जब इंटरव्यू देने गया था, क्योंकि मैं वही सब्जेक्ट को एपटेक में सिखा रहा था लंबे टाइम से। और जब मेरा को कॉल आया, जब मैं देने गया तो बहुत कॉन्फिडेंट था, और मैंने सारी चीजें इतना डिटेल में बात की कि मेरा फर्स्ट राउंड में वो इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया, राइट। तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मैं उस टाइम पे, जब वो देने जा रहा था। तो वो पल मेरे को याद है, उस टाइम पे मैं कैसा फील कर रहा था, राइट। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक का फील कर रहा था। जब हमारे बीएससी में था, हमारे कॉलेज की पिकनिक गई थी, ट्रैकिंग के लिए गए थे, बारिश हो रही थी उस टाइम पे, और जो सारे दोस्त थे, उस टाइम पे ऊर्जा से मैं भरा हुआ था, कितना ज्यादा एनर्जी थी मेरे अंदर, वो पल मुझे याद है, राइट। कब मेरे चेहरे पे, कब मैं बहुत ज्यादा खुशी को महसूस कर रहा था, तो मैंने मेरे बेटे का चेहरा देखा था, या मेरी शादी का टाइम था, या कोई भी एक टाइम हो सकता है जो आपको पता है। तो वो इमोशन को आपके माइंड ने कब एक्सपीरियंस किया, वो कॉल कर दे दिया आपने। फिर हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर हम जाते हैं और उसके अंदर खड़े होते हैं, और 1 करके हम पहले इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं जब हमने कॉन्फिडेंस को महसूस किया था, राइट। तो मैं पहुंच जाऊंगा आज से 10 साल पहले, और 10 साल पहले जब मैं वो इंटरव्यू दे रहा था, 12 साल पहले या 10 साल पहले, तो उस टाइम पे मैं कैसा फील कर रहा था, क्या अंदर से चल रहा था मेरे। तो वो पल को मैं याद करूंगा, और एकदम 10 साल और जवान हो जाऊंगा मैं, और वो पल को राइट नाउ अभी होते हुए महसूस करूंगा, राइट। तो वो स्टेट को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, और वो टाइम पे जैसा भी मेरे चेहरे पे जो भी भाव थे वो लेकर आऊंगा। तो उस इमोशन को मैंने रिकॉल कर लिया, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकंड स्टेट को रिकॉल करता हूँ, जहां पर मैं एनर्जी फील कर रहा था, उस कॉलेज वाले जमाने में चला जाऊंगा, 2002 में, जब मैं सेकेंड ईयर बीएससी में थे। तो वो पल को हम याद कर रहे हैं, राइट। और उस टाइम पे चले जाऊंगा, और अभी उस टाइम पे वो एनर्जी, वो ऊर्जा महसूस करूंगा, वो जो लड़कपन, वो जो टाइम था, वो पल को याद कर रहा हूं मैं, और वो एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, राइट। फिर मैं महसूस करूंगा जब मैंने चेहरे का देखा था, मेरे लड़की का फेस देखा था, या मैंने शादी का टाइम था, उस पल को याद करूंगा, राइट नाउ फील करूंगा। और इन एक ये तीनों चीजें जब कॉल हो गया मेरी, फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से सर्कल में आता हूँ, और 1 2 3 करके रिकॉल करता हूँ तीनों चीजों को। जब ये तीनों चीजें मेरे माइंड के अंदर आती है, मैं एक एक्शन करके चिल्लाता हूँ, यस करके चिल्लाता हूँ, राइट। और तीनों चीजें एक साथ मेरे माइंड में आ जाती है। तो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ एक्सीलेंस।
राइट। इसका वीडियो में डिटेल भेज दूंगा। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस एक्टिविटी करवाया, इसमें टाइम जाएगा हमारा, जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो ऑडियंस वहां पर एंगेज होगी, ऑडियंस कर रही है। अब तुम्हारे पास कंटेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है उनको वैल्यू कितनी मिल रही है। मुद्दा ये नहीं है कि तुमने 1 घंटा गला फाड़ के चिल्लाया, मैटर नहीं है। तुमने अपनी सारी कलाकारी, सारा इतिहास, पूरा हिस्ट्री सब कुछ बता दिया, वो मैटर वो नहीं है। तुमने पूरी 10 बुक का ज्ञान दे दिया, वो मैटर नहीं है। मैटर वो है उस दिन लोगों को कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और सर्कल ऑफ एक्सीलेंस जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको फील लगेगा, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारी चीजें हमने करवाया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डेल कार्नेगी की जो बुक है उसमें से तुमने 5 से 7 प्रिंसिपल उठा लिए, कुछ अपने भी ऐड कर दोगे उसमें, चाहिए तुम्हें लगता है कुछ और डालना है तो। मैंने 10-10 प्रिंसिपल बनाए थे, उसमें 50 प्रिंसिपल मैंने निकाले थे टोटल जो क्रिएट किए थे, और 10 ऐसे मैंने प्रिंसिपल चार्ट बनाए थे जो मैं देता था मेरे लोगों को। और वो मैं क्या करता था, पढ़ता था उनको, और जो बुक का जो समरी था वो बताता था कि डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। उसका जो समरी था वो मैं एक्सप्लेन करता था, जो मैंने बुक से सीखा था, राइट। तो उनको समझ में आता था। अब हमें क्या करना है, ये 10 प्रिंसिपल है, मतलब 10 नंबर है, मुझे क्या करना है, ये डे टू डे लाइफ में जीना है। और मैं ऐसा एक फॉर्मेट देता था, वहां पर डेट लिखा रहता था 21 दिन का, और आगे नंबर लिखा रहता था, ऊपर लिखा था 10। अब मुझे क्या करना है, डेली मुझे देखना है, रात में बैठना है और मुझे देखना है आज जो मेरा पहला प्रिंसिपल है, वेकअप एट 6 AM और बिफोर 6 AM, क्या मैं सुबह 6 या उससे पहले उठा, नहीं उठा तो 0 नंबर दे दिया। डू नॉट क्रिटिसाइज, स्टार्ट डे विद प्रेयर, प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत की तो 1 आएगा, नहीं की तो 0 आएगा, 0 आ गया, राइट। थर्ड प्रिंसिपल है मेरा, डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, हाँ ये तो मैंने किया था। ग्रेटिट्यूड करना है, ये मैंने किया था। तो मेरे को डेली देखना है मेरा स्कोर कितना आ रहा है 10 में से, और ये डेली तुमको 1 हफ्ते तक कम करना है, और नेक्स्ट वीक बताना है तुम्हारा एवरेज क्या निकल कर आ रहा है। तो एवरेज मेरा टोटल ऐड करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज से, और ये चेक करना है। तो ऐसे जब वो करते तो प्रैक्टिकली इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे थे, इससे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या नहीं आएगा? चलो जी, जरूर। राइट। तो ये मैंने थोड़ा एडवांस लेवल पर इस तरह से बनाया था मैंने। ये जो प्रोग्राम, ये जो नंबरिंग वाला पार्ट था, ये लोग उस जहां से मैंने सीखा था वहां पे नहीं करते थे, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा आया तो मैंने डाल दिया इस तरह से। और ये भी मैंने पहले प्रोग्राम में नहीं किया था। 3-4 जब सफल सुपरस्टार निकले तो मैं और वैल्यू कैसे दूं, और वैल्यू कैसे दूं, तब हमने ये चीजें करना शुरू की, राइट। तो ये हम इस पे काम करते थे, नंबरिंग देते थे, नंबरिंग अब 7 आने लगे, 10 आने लगे, इस तरह से वो लोग करने लगे और ये चीजें करते थे। तो प्रिंसिपल चार्ट हमने बता दिया। अब आज का जो सेशन हुआ हमारा, उसमें कैसा लगा, मुझे आपसे फीडबैक चाहिए एक एक करके। पहले कौन देगा फीडबैक? तौर जी आप फीडबैक दो आज के सेशन का। हरविंदर जी आप दो। अब जब ये 15 लोग फीडबैक देंगे, वापस से 15 मिनट जाएंगे या नहीं जाएंगे इसमें? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, यस। तो परजीत कौर जी, आपको समझ में आएगा आप टाइम कैसे फिल करोगे पब्लिक स्पीकिंग में? यस सर। पब्लिक को इस प्रोग्राम से वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी हरविंदर जी? तौर जी मिलेगी वैल्यू? बिल्कुल जबरदस्त मिलेगी। मिलेगी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर पब्लिक को, जो आप यकीन नहीं करोगे, पब्लिक को जबरदस्त वैल्यू मिलेगी। जब वो लोग सीखने से नहीं सीखते हैं, लोग करने से सीखते हैं, और आप करवा रहे हो, राइट। तो मैं अब तुमको बताना चाहता हूं, जब भी तुम लोगों ने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया था और अभी जो फीडबैक दे रहे हो, अमेजिंग अनबिलीवेबल कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा अनीता जी। जब भी अनीता जी आपने देखा था शुरू में जब ये टोरो जी बोल रहे थे, अटक अटक के बोल रहे थे, अभी लास्ट में कितना बढ़िया इन्होंने बोला, बोला या नहीं बोला? अनिता जी बोल रही है जबरदस्त बोला। कैन वी एक्नॉलेज टोरो जी? तो टोरो जी बहुत घबरा घबरा के बोल रहे थे, टोरो जी और चौड़ा सीना हो गया और गर्व महसूस हो गया। तो जो बोलते ना एकदम जो कमजोर खिलाड़ी था ना, उसमें अपने मोटिवेट करके और चार्ज अप हो गया। वेरी गुड, उसको मोटिवेट किया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मजा आया, राइट। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस तो मैं मालूम है, राइट। अब जब भी तुम पब्लिक स्पीकिंग के लिए आओगे, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस वो एंकर करना है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर तुम बोलना शुरू करना है, राइट। बराबर है। आज के सेशन में मजा आया आप लोगों को? यस और नो? यस। आगे और मजा चाहिए और बढ़िया करना है अपने को? यस बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीक का आपका होमवर्क है, लिख लो। आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ, आपकी जिंदगी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो आपको निकालना है और उसको 60 सेकंड में बोलना है। कल जब आप सेशन में आओगे या परसों 1 हफ्ते बाद जो सेशन में आओगे, आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड 5 ऑडियो मेरे को सेंड करोगे? करेंगे। और 10 वीडियो बनाना है आपको उससे रिलेटेड, व्हाट्सएप करोगे मेरे को, राइट। मैं पूछूंगा तुमसे। अब हमने उनको काम पे लगा दिया, डेली वो 5 वीडियो 5 ऑडियो बना रहे हैं। अब वो बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारी चीजें 1 हफ्ते तक। अब यहाँ पर उनका प्रैक्टिस हो रहा है। तेरे वीडियो नहीं है, मेरे को डायरेक्ट भेज, व्हाट्सएप पे वॉइस बना के भेज, क्लिक कर माइक पर बोल, खाली मेरे को वो चाहिए। तो 1 मिनट का चाहिए, 60 सेकंड का।
5 वॉइस मैसेज चाहिए, 5-10 वीडियो चाहिए। अब जब वो डेली करेगा करेगा करेगा, इंप्रूव होते चले जाएगा। और अगले हफ्ते जब वो आता है हमारे प्रोग्राम में, अब हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते का कार्यक्रम, ये आज का सेशन कंप्लीट होगा, सेशन 1 कंप्लीट। सेशन 1 कैसा था हमारा सेशन 1? एक्सीलेंट। अब हम सेशन 2 में पहुंचते हैं, अगले दिन आ गया। अगले दिन हमने गोल सेटिंग पे बात की। गोल सेटिंग का बहुत सारा मसाला आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और मेरा कंटेंट भी पड़ा हुआ है आपके पास बहुत सारा। वो हमने गोल सेटिंग सिखाया। उसके बाद हम एक एक्टिविटी देते हैं। आपके पास एक नोटपैड है, एक पेंसिल या पेन ले लो आप, और आपको क्या करना है, पहले मैं आपसे पूछता हूं, अनीता जी, मैं आपको 60 सेकंड दूंगा। 60 सेकंड में आपको पेंसिल से डॉट बनाने हैं। कितने डॉट बना सकते हो 60 सेकंड में? मेरे को बताओ, नंबर दो मेरे को, कितने बनेंगे अनीता जी आपसे? बोलो अनीता जी, या चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। पर जो जी, आप कितने बना पाओगे 60 सेकंड दे रहा हूं मैं? 60 सेकंड में? 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितने डॉट बनाएंगे? टक 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 कैसे करके बनाना, कितने बनेंगे 60 सेकंड में? बहुत सारे बन जाएंगे। बहुत सारे नहीं, स्पेसिफिक नंबर चाहिए। 100। 100, ओके, 100 ले लिया मैंने, ठीक है। और टोरू जी कितने बनेंगे? टोरू जी बोलते हैं 20 बनेंगे। हाँ टोरू जी? नहीं, 150। नहीं तो 20। मैं इसलिए बोला, उसमें एक दो खिलाड़ी अपने रहेंगे जो कम नंबर देंगे अपने को, ठीक है ना। अच्छा। संदीप है, चलो संदीप है अपने साथ कई खिलाड़ी, तो 65 बनेंगे, राइट। तो इसमें कुछ लोग नंबर देंगे, कुछ लोग कम देंगे, कुछ ज्यादा देंगे। हम क्या करेंगे, उनके नाम के आगे नंबर लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया। परमजोत कौर जी का 100 है, टोरू जी का 20 है, संदीप जी का 25 है, और हरविंदर जी का 60 है। अभी मैं तुम्हारे को 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, और जब तुमको हरविंदर जी, ठीक है, राइट। तो ऐसे जो कॉन्फिडेंस वाला आदमी रहेगा, इसको सबसे लास्ट में उठाना, इसको सबसे लास्ट में उठाना। जो जैसे अरविंदर जी ने बोला ना, पहले सबसे डरे हुए जो लोग हैं ना, दबे हुए डरे हुए लोग हैं, उनको बुलाना है अपने को, उनको टारगेट, उनको उनसे इंटरेक्ट करवाना है। वो इसलिए करवाना है क्योंकि जब हमने कॉन्फिडेंस वाला बंदा जो सबसे ज्यादा बोलता है, उसको अगर हमने पहली बार में लेकर आ गए, जैसे अपने ग्रुप में तेजस भाई है, तो तेजस भाई को अगर मैंने पहली बार बोला कि तेजस भाई बोलो, तो तेजस भाई बोलना शुरू करेंगे, और उस चक्कर में, तेजस भाई के बोलने के चक्कर में 10 लोग वहीं पे बेचारे शहीद हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। यार ये बंदा इतना अच्छा बोल रहा है, हम तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे। फिर मैंने नेक्स्ट बोला, हरविंदर जी आप आ जाओ, तो बाकी बंदे और वहां पे खत्म हो जाएंगे, नर्वसनेस और बढ़ती रहेगी। उनका नंबर जितना आएगा ना, उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे, ठंडे होने लगेंगे, और दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी। और फिर टोरू जी आके जो कुछ बचे वो सब पूरा कब्रिस्तान बना देंगे सब वहां पर, राइट। तो अपने को क्या करना है, जो सबसे डरपोक लोग है ना, उनको पहले बुलाना है। अपने को देख के लग रहा है फटाक से, हाँ चलो आप बोलो वहां पर। उससे क्या होता है, आदमी जब फटाक से बोल के चला जाता है ना, तो वो एकदम प्रेशर रिलीज हो जाता है उसको। हाँ, मैं एकदम वो हो गया। अब वो कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, यार मैंने अच्छा बोला, मैंने बहुत बढ़िया बोला, मैंने बोला। उसका जो नर्वसनेस है वो खत्म कर दिया। अपने को समझ में आ रहा है? यस। तो तुम्हारे ऑडियंस को किस तरह से डील करना है वो तुम्हें समझना है। कौन डरा है, कौन घबराया हुआ है, उसको तुमको पहले खड़ा करना है, ताकि उसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, उसका नर्वसनेस जो है मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। फटाफट वो फ्री कर दो उसका प्रेशर। अब उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, नंबर भी जैसे मैंने बोला, उनसे लो जो कम कम लग रहा है। जैसे अरविंदर जी ने बोल दिया 10,000, अब बाकी लोग टेंशन में आ जाएंगे, क्या बोलूं मैं, राइट। तो अभी मैंने टाइम दिया आपको, 60 सेकंड का टाइम है, और मैं बोलूंगा अब आपको डॉट करना है। अब जब आप करना शुरू करोगे, जैसे ही मैं टाइम स्टार्ट बोलूंगा तब आपको स्टार्ट करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन स्टार्ट। कोई लिमिट नहीं है, अपने माइंड के जो भी ब्लॉकेज है उसको निकालो फास्ट, जितना फास्ट हो सकते हो उतना फास्ट बनाओ, राइट। फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, और लोग फटाफट बनाएंगे। और जब आप क्रॉस चेक करोगे, जो भी नंबर उन्होंने दिए थे ना, उससे ज्यादा ही बनाएंगे। फिर हम बोलेंगे अनीता जी कितना बना, तो अनीता जी ने 100 दिया था, अनीता जी बोलेंगे 200 बना। परमजोत कौर कितना बना, 100 दिया था, 185 बना, राइट। ऐसे नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हरविंदर जी कितना बना, 1000 बोलता, 700 बना दिया, वेरी गुड, सबसे हाईएस्ट है, राइट। तो हमको पता चलेगा हम, और फिर हम उनको बताते हैं कि हमारा माइंड ही हमको रोकता है। हम अपने इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, बताओगे मेरे को? टोरू जी क्या पता चला? अपने अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फीडबैक ले रहा हूँ। जब फीडबैक लूंगा, 2-4 लोगों से बोलने लगाऊंगा, अगेन मेरा कुछ टाइम जाएगा, नहीं जाएगा इसमें, डेफिनेटली। राइट। लोग बोलेंगे, टोरू जी कुछ बोलेंगे, फिर हरविंदर जी कुछ बोलेंगे, फिर तेजस भाई कुछ बोलेंगे, संदीप भाई कुछ बोलेंगे। वही सब दुनिया भर के लोग एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, और मैं बैठ के ऐसा उठा रहा हूँ, ग्लास से पानी उठा रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ। हो सकता है मैं तुमको काम पे लगा के कैमरा बंद करके कुछ और दूसरा काम करने भी चला जाऊं, राइट। पब्लिक एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, राइट।
तो ये सारी चीजें हमने एक्टिविटी की। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था और वो होमवर्क था आपको 60 सेकंड का हैप्पीएस्ट मोमेंट बताना। याद है आप लोगों को? याद है? तो अभी इससे शुरुआत करते हैं। कौन बोलेगा पहले? अगेन जो मैंने बताया, सबसे कमजोर खिलाड़ी उसको बुलाना है और उसको खड़ा कर देना है। और अगर आपको सर्कल ऑफ एक्सीलेंस कर सकते हो, यस 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 3 बार करो, 3 इमोशन कॉल करो, बोलो। अब वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो पब्लिक स्पीकिंग में अपना 60 सेकंड का स्पीच जो था उसने बोलना शुरू किया, राइट। एक एक करके सारे लोग बोल देंगे, या उसके बाद हम अवार्ड रिवॉर्ड करेंगे। या ऑनलाइन में तुम वेबिनार में इसमें आता है, तुम्हारा पोल सिस्टम आता है, यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, उनका दो अवार्ड देना है तुम्हारे को, 2 लोगों के नाम देना, वोटिंग करना है। पहला अवार्ड जो है वो आता है बेस्ट स्पीच अवार्ड, सेकंड आता है बेस्ट इंप्रूवमेंट अवार्ड, राइट। तो मैं क्या करता था, लाइव सेशन में 2 पर्ची दे देता था उनको फाड़ के। एक A3 A4 जो पेपर होता है जेरोक्स वाला, उसके हम लोग कई सारे फोल्ड कर करके फाड़ के छोटे छोटे बना लेते थे और 2-2 पर्ची सबको बांट देते थे। और उसमें बोलते थे पहला पर्ची पे आपको नाम लिखना है, जब मैं बोलूंगा स्पीच बोल के हो गया, अब आपको क्या करना है, अपना नाम बताओ, अपनी स्पीच बताओ। तो मैंने बोलूंगा कि मेरा नाम सलमान खान है और मैंने बताया था 12th साइंस का मेरा इंसिडेंट। ओके, मेरा नाम हरविंदर सिंह है और मैंने मेरा स्विमिंग पूल वाला कहानी बताया था, मैंने अपना पिकनिक वाला बताया था। सब एक बताएंगे, ओके ठीक है। अभी हमें सबके नाम पता चल गया और सबकी पता चल गई। इन सारे लोगों में जो आपने सुना अभी, सबसे बढ़िया स्पीच जिसकी लगी उसका नाम लिखना है और खुद का नाम नहीं लिखना है आपको। क्लियर है? खुद का नाम नहीं लिखना है, ओके। अब लोग फटाफट वोटिंग करेंगे, वो पर्ची हम जमा कर लेंगे और यहाँ पर पोल में डालेंगे। तो पोल हमारा जो चालू करते हैं उसमें क्लिक करके भेजेंगे 2 नाम, हमको पता चल जाए किसको ज्यादा वोट मिले, राइट। तो ये हमारा बेस्ट स्पीच अवार्ड आ गया। अभी आपके पास एक और पर्ची है। आपने देखा था पहला सेशन आपने कल अटेंड किया था, जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, फीडबैक लिया था, और एक दिन के अंदर आपको अभी तक जो भी है उस बंदे में काफी ज्यादा परिवर्तन दिखाई दिया होगा। अभी जो उसने स्पीच भी बोला है उसमें बहुत चेंजेस दिखाई दे रहेगा। तो कल से लेके और आज की स्पीच में आपको किसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाई दिया, इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, उसका नाम लिखना है और अपना नाम नहीं लिखना है, राइट। अगेन वो लिखेंगे। तो हमारे पास सेकंड अवार्ड मिल गया हमको, पब्लिक से वोट मिल गया हमको, बेस्ट इंप्रूवमेंट अवार्ड। 2 अवार्ड हमारे पास आ गए। थर्ड अवार्ड आपके पास रहता है, वो रहता है कोच की पसंद अवार्ड, राइट। और ये जो था, ये डेल कार्नेगी वाला कॉन्सेप्ट था जो मैं बता रहा हूँ, जो बाकी लोगों ने भी फॉलो किया, मैंने भी फॉलो किया इसको, राइट। तो आपने क्या किया, तीन लोगों को, 3 विनर सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि लोग मोटिवेट, जितना ज्यादा उनको अवार्ड रिवॉर्ड दोगे उतना ज्यादा वो लोग और प्रोग्रेस करते हैं और सीखते हैं और उनको मजा आता है। अब कोच की पसंद हमने अवार्ड क्यों रखा है तीसरा वाला, वो इसलिए रखा है, हो सकता है कोई एक बंदा है, हमारे क्लास के जो लोग हैं 2-4 बंदों को कोई नाम लिख ही नहीं रहे, 8-7 सेशन हो गए, उनको बेचारे को अवार्ड ही नहीं मिला, और जब उनको मिलेगा नहीं तो बेचारे और डिमोटिवेट हो जाएंगे और गालियां देंगे और बोलेंगे कहीं भी जाना सलमान खान के सफल सुपरस्टार में तो कभी मत जाना। ऐसा होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली। ऐसा होगा। बराबर अपना पर्पज है कि सबको खुश करके भेजना है, सबको मजा आना चाहिए, सबको मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो एक अवार्ड हमने हमारे हाथ में रखा है, किसी ना किसी बहाने हम उसको इंस्पायर कर देंगे। वो खड़ा बहुत बढ़िया था, उसकी वो स्टाइल बहुत बढ़िया थी, हम किसी ना किसी जरिए उसको कोई ना कोई तो अवार्ड देंगे, कोच की पसंद अवार्ड। और ये हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा हर सेशन में, राइट। तो ये करके हमने क्या किया, 3 को अवार्ड दे दिया। अब अवार्ड दे दिया, पहले हम क्या बोलेंगे, आपको अवार्ड मिला और आपको पब्लिक ने वोट दिया है, मैंने नहीं दिया है, पब्लिक, और आपको पब्लिक मतलब पब्लिक इंप्रेस हुई है आपको। तो आज ये समझो अभी 15 लोग नहीं सुन रहे, 15,000 लोग सुन रहे हैं आपको। और अब आपको क्या करना है, वोट ऑफ थैंक्स या जो भी बोलना है इनको, आपको इन्होंने सिलेक्ट किया है तो आप इनको क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले कोच की पसंद वाला बोलेगा, क्योंकि अगेन हमने क्या किया, जो बेस्ट स्पीच इसने मिला है वो तो ऑलरेडी खिलाड़ी है, वो तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो उसको सबसे लास्ट बुलाना है। जिसको हमने चुना होगा सबसे कमजोर खिलाड़ी होगा डेफिनेटली, तो उसकी नर्वसनेस बढ़ना नहीं चाहिए। तो हमने सबसे पहले 3rd नंबर को खड़ा कर दिया कोच की पसंद वाले को, और वो बोलेगा ये सारी चीजें, थैंक यू बोलेगा, मुझे अच्छा लगा आपने ये किया और मैं और अच्छा करूंगा। फिर से इंप्रूवमेंट वाले को बोलेंगे, इंप्रूवमेंट वाला बोलेगा, बेस्ट वाला बोलेगा, राइट। हमारे पास एक चार्ट खड़ा रखा रहता, बनाते थे हम लोग, और ऐसा 10 सेशन का चार्ट बनाते थे, उसमें हम नाम लिखते थे 1 2 3 करके। तो आज की डेट लिखिए, आज के दिन बेस्ट, हर इसमें 8 सेशन है तो 8 नंबर रहेंगे, वहां पर 14 है तो 14 नंबर लिख लेंगे। तो आज की डेट क्या है, आज की डेट है हमारी 29 सितंबर। बेस्ट इंप्रूवमेंट अवार्ड ट्रॉफी जो मिली है वो गई है हमारी संदीप जी के लिए। कोच की पसंद अवार्ड जो गया है वो गया है अनीता जी के लिए। बेस्ट स्पीच का जो अवार्ड गया है वो गया है तेजस्वानी जी के लिए, राइट। तो हमने 29 तारीख का डेट लिख दिया और उसमें लिख दिया तीनों के नाम। आज तीनों के नाम लिख गए और मैं काउंट भी कर रहा हूँ किसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले, वो हम ग्रेजुएशन डे में हम लोग काउंट करेंगे, राइट। ये हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो गया। क्लियर है?
अब हम क्या करेंगे, सेशन को एंड करने के लिए प्रिंसिपल चार्ट 2 लेकर आएंगे लोगों के सामने, और डेल कार्नेगी की कुछ प्रिंसिपल रहेंगे, कुछ हमारे को लगता है तो वो हमने डाल दिया उसमें डिसिप्लिन वाले, राइट। ये हम उनको प्रिंसिपल पढ़ के सुनाएंगे, टॉक टू कन्विंस, लोगों से ज्यादा हाँ बुलवाएं, राइट। याद रखिए लोगों का नाम उनके लिए सबसे मधुरतम शब्द है, तो लोगों को नाम से पुकारें। इस्माइल, जो भी हमारे प्रिंसिपल है वो लिखे, हमने उनको बताया, समरी बताना शुरू किया, ये सारी चीजें ले ली हमने, और हम उनको आज के सेशन का फीडबैक मांगे। आज का सेशन कैसा गया, फीडबैक कौन देगा मेरे को, पब्लिक फीडबैक देगी, राइट। आज का सेशन कैसा रहा हमारा टोरो जी? एक्सीलेंट। मजा आया? यस। और मजा चाहिए? बहुत जबरदस्त मजा चाहिए यार। और नेक्स्ट लेवल लिखने आना है हमको। तो कल का आपका होमवर्क है लेसन लर्न फ्रॉम एन इंसिडेंट, राइट। तो किसी भी घटना से आपने क्या सबक सीखा वो एक निकालना है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जहां पर हमने भगवान कोई ना कोई चीज हमको सीख देता है, कुछ सीखने मिलता है हमारे को, राइट। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट निकालिए जहां से आपने जिंदगी ने आपको कुछ सिखाया होगा। ऐसा कोई हादसा हुआ है आपके साथ में, हुआ है या नहीं हुआ है? तो ऐसा एक इंसिडेंट निकालो और वो 2 मिनट में आपको प्रिपेयर करना है ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके आप, राइट। तो आपको क्या करना है, उसके 5 ऑडियो मेरे को भेजना है और 10 वीडियो भेजना है। अगेन आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसको तैयारी कर रहे हो, राइट। इसमें हमारा डेल कार्नेगी एक और प्रिंसिपल आता है, ड्रामेटाइज योर आइडिया। अब तुम क्या करोगे, आइडिया को अपने ड्रामा करके एक थोड़ा सा ड्रामेटाइज करो, उसको इमोशंस डालो, उसके साथ प्रेजेंट करना है। टेलिंग नहीं करना है, हार्ट से बोलना है, कनेक्ट होकर बोलना है, तो लोग थोड़ा और उसको इंप्रूव करते हैं। तो कल के सेशन में हम, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे, और आज का सेशन का हम लोग एक एक करके फीडबैक देंगे। चलो एक एक करके फीडबैक दो। मेरे को बताओ, ये इतना सारा कार्यक्रम करेंगे तो एटलीस्ट 1 घंटा कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हमको? हाँ, तो कंटेंट मिल गया आपको तौर जी? क्या करना है आपको? हाँ, पब्लिक ही कर रही है, पब्लिक ही खुद बोल रही है, पब्लिक को मजा आ रहा है सब चीजें कर करके, राइट। थर्ड सेशन में हम पहुंचते हैं। थर्ड सेशन में हमने टाइम मैनेजमेंट ले लिया। यहां पर हम एक बोट एक्टिविटी करते हैं। याद है हम पेपर की नाव बनाया करते थे, याद है बचपन में? यस। वो क्या स्क्वायर फोल्ड करते थे, फिर हमको 4 साइड से फोल्ड करते थे, ये खोलते थे। ये एक्टिविटी मैं लाइव सेशन में मेरे करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लोगों को दे देता हूँ टास्क और उनको न्यूज 2-4-5 टीमें बनाता हूँ मैं इस तरह की। तो हम क्या करते थे, पब्लिक स्पीकिंग में भी करते थे, टाइम में भी करते थे, बिजनेस कोचिंग में। ऐसे 5-5 के ग्रुप बना दिए मैंने, 10-10 के ग्रुप बना दिए, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑडियंस। ग्रुप बना दिए मैंने, और मैं न्यूज़पेपर की थप्पी करता था। जितने नंबर ऑफ लोग इक्वल उसके क्वांटिटी में न्यूज़पेपर के ग्रुप रखता था। हर ग्रुप में बोलता था अपने ग्रुप का एक एक लीडर चुनो, और वो लोग लीडर सिलेक्ट करते थे। हमारे ग्रुप का लीडर ये है, लीडर ये है। और लीडर में हम लोग क्या कोशिश ये करते थे, कमजोर बंदे को लीडर उठाए। तो लीडर हमने सिलेक्ट कर लिया, और लीडर्स को मैं बुलाता था, चलो बाहर आ जाओ। लीडर्स को मैं बोलता था, देखो ये कागज है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, इससे हमें ये बनाना है। तो तुमको मैं कच्चा रॉ मटेरियल दूंगा, माल दूंगा तुमको, उसको तुमको यूटिलाइज करके नंबर ऑफ बोट्स बनाना है। साइज एक होना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट। और जब मैं स्टार्ट करने बोलूंगा तब तुम्हें स्टार्ट करना है। चलेगा? बोलेगा ठीक है चलेगा। और ये एक्टिविटी हम फिर क्या करते थे, 5 मिनट का टाइम देते थे उनको, न्यूज़पेपर दे देते थे उनको। और जैसे ही जब मैं बोलूंगा तब तुम्हें कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, बोलना भी नहीं है। फिर हम बोलते थे उनको योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वो लोग क्या करते थे, टीम को बताते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि बताते नहीं थे, खुद ही पेपर फाड़ के रखते थे, और वो लोग बोलते थे करना क्या है, करना क्या है। कुछ लोग डेलीगेट करते थे, बोलते थे नाव बनाना है, तू पेपर काट, तू ये कर, तू ये कर। और वहां पर हम लोग एक एक्टिविटी करते थे, 5 मिनट देते थे, पर हम 2 मिनट और एक्सटेंड करते थे क्योंकि उनको हो नहीं पाता था। 2 मिनट और दिए मैंने, लास्ट 50 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड, ऐसे कर करके हम चिल्लाते थे और ये एक्टिविटी हम करवाते थे, राइट। और ये जबरदस्त एक्टिविटी थी। इससे फिर देखते थे कितनी बोटें सबसे ज्यादा किसने बनाई है, साइज कितना ज्यादा है। तो कुछ बोटें जो कम बनती थी, उसमें कोई टाइटैनिक बनाता था, कोई छोटी बनाता था, कोई बड़ी बनाता था, कोई साइज एक यूनिफॉर्म नहीं होता था, कोई कोई एकदम प्रॉपर बनाते थे जो साइज में बताता था उनको। और कहीं पे नंबर क्वांटिटी ज्यादा होती थी लेकिन क्वालिटी नहीं होती थी, तो उसको रिजेक्ट कर देते थे हम लोग। और यहाँ पर हम अगेन 1 2 3 करके टीमें सिलेक्ट कर देते थे, उनको हम अवार्ड रिवॉर्ड देते थे, सारी चीजें मेडल्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, राइट। अगेन ये एक्टिविटी से भी लोग सीखते हैं। इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? तो लोग बोलते थे टीम मैनेजमेंट सीखा, लीडरशिप स्किल सीखा, ये सीखा। मैं नहीं बोलता था, वो लोग खुद बताते थे। उसके बाद लगता था मेरे को पॉइंट डालना है तो डालता था, नहीं तो वो लोग खुद बताते थे और लोग बोलते थे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स तो उन्होंने मेरे को सिखा दिए, उन्होंने क्या सीखा मेरे को भी नहीं पता था। पहले तो बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं वो लोग, ऐसा होता है ना। तो चीजें, तो ये हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है। अगेन कल जो मैंने होमवर्क दिया था पब्लिक स्पीकिंग, आज आपको इंसिडेंट वाला इंसिडेंट बताना है और लोग बोलना शुरू करेंगे। अगेन मैं वोटिंग लूंगा, लोगों से वोटिंग करवाऊंगा और यहां पर मैं विनर सेलेक्ट करूंगा, राइट। उसके बाद में हम अवार्ड रिवॉर्ड देंगे उनको, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे। आज के सेशन में किसको कौन से अवार्ड मिले, वापस से हमने नाम लिख दिया। सेशन 2 में, सेशन 3 में नाम आ गया।
और इस तरह से हमारे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो तेजस वानी को वापस से अवार्ड मिल गया, यहाँ पर कोच की पसंद में एक बंदा नया चेंज हो गया, टोरो जी को भी वही रिपीट हो रहा है, और हरविंदर जी भी शायद रिपीट, कुछ एक बंदा और रिपीट हो गया हमारा, राइट। हो सकता है ऐसा, तो हम देखते हैं दो लोगों में, देखते हैं हम क्या करना चाहिए, राइट। तो इससे हमारा कोच की पसंद तो नया नया बंदा आता रहेगा, और ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। तो सेशन आज का कैसा था हमारा टोरो जी? एक्सेलेंट। राइट। तो ये I'm आपको loving it. कंटेंट दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग इसको लेके आप अपना कंटेंट तैयार कर सको और प्रोग्राम लॉन्च कर सको, राइट। Yeah. नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया हमारा कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का बहुत जबरदस्त आपको पता चल जाएगा। एक तो डेल कार्नेगी की बुक से तो पता चलेगा ही चलेगा डेफिनेटली, और स्टीवन आर कोवी ने जो बताया है कि उसमें भी एक मिलेगा तुम्हें, बहुत जबरदस्त पता चलेगा, राइट। यहाँ पे तुम आई पैटर्न वाला एक्टिविटी करवा सकते हो, जो मैंने तुम्हारे को बताया था एनएलपी का। ये वीडियो भी मैं भेज दूंगा, मुझे रिमाइंड कर देना ग्रुप में, ताकि मैं निकाल के फौरन भेज सकूं आपको, राइट। अगेन हम क्या करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग वाला करवाएंगे, जो हमने लास्ट टाइम क्या दिया था इनको, मेमोरेबल इंसिडेंट। ये एक यादगार लम्हा हमको बताना है, 5 वीडियो बनाना है, 5 ऑडियो 10 वीडियो भेजना है, एक 2 मिनट का वीडियो बनाना है। अगेन हम ये स्पीच का कार्यक्रम करेंगे, फीडबैक लेंगे, लोगों से रिप्लाई लेंगे, और लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ये भी हमारा एक टूल हमको मिल गया एक, राइट। क्लियर है? अब ये सेशन में आते आते लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत आगे निकल चुका, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। अब उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनके अंदर कलाकारी डेवलप हो चुकी है, पब्लिक स्पीकिंग उनको पता भी नहीं चल रहा है, और हम बोल भी नहीं रहे उनको, राइट। अगले इसमें हम क्या करते हैं, अगले सेशन में उनको बोलते हैं टॉक टू कन्विंस। टॉक टू कन्विंस में तुम्हें क्या करना है, सामने वाले से 5 सवाल पूछना है, 4 सवाल का लिंक नहीं रहेगा, और वो हाँ बोलना चाहिए, इस तरह के सवाल होने चाहिए जिसमें हाँ बोले, और जब वो हाँ बोलता आएगा तो लास्ट उसमें भी हाँ बोलेगा, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को पिच करना है। क्लियर है? राइट, बराबर है। तो अगले सेशन में तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट या जो भी रहेगा तुमको सेल करना है, उसके लिए तुम्हारे को टॉक टू कन्विंस के 5 सवाल बनाना है। और क्योंकि ये क्यों करना है, क्योंकि कस्टमर की मुंह से गलती से भी एक बार हाँ निकल गया ना, तो ना निकल गया ना, तो ना को हाँ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको पता है मैंने गलत हूं, फिर भी लेकिन अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, वो ना से फिर पीछे नहीं हटता है वो, राइट। तो हमें ऐसे सवाल पूछना है जिसमें लोगों की हाँ आना चाहिए। तो क्या आप दुनिया को लीड करना चाहते हैं? Yes. राइट। क्या अपनी आवाज से, अपनी कम्युनिकेशन से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं? बिल्कुल। Yes. क्या आप चाहते हैं आप लोग आपको आपके जाने के बाद भी बरसों तक याद रख सके? Yes. क्या आप चाहते हैं आप दुनिया में आपके आने से, आपके जितने टाइम भी आप थे, आपके रहने से दुनिया में आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़े, राइट। तो उसके लिए आपके पास एक ही चीज है, आपको अपने वॉइस पे काम करेगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी वॉइस पे काम करना चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी पावरफुल होना चाहिए, जिस तरह से लोगों ने दुनिया को दिशा बदल दी खाली एक बोलवचन और कम्युनिकेशन की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि आपकी कम्युनिकेशन उस तरह की होनी चाहिए कि आपके बोलवचन पे स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे लोग इंस्पायर होना चाहिए, बिल्कुल। राइट। तो आपको फिर क्या करना है, सफल सुपरस्टार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करना है, और इसमें रजिस्टर कर दिए, राइट। ये तो मैंने ऐसे बैठे बैठे बना दिया। तो ऐसा कुछ आपको बोलना है जहां पे लोग हाँ हाँ बोलना है, राइट। अभी मेरे को संदीप ने कुछ पूछा कि आपको क्या बोलते हैं, वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है? अब वो पता ही नहीं, ऑप्शन दे दिया मैंने, तो हाँ वाले पूछना है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि आपकी आवाज से लोग प्रभावित होना चाहिए? और क्यों प्रभावित होना चाहिए मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने अपनी आवाज से वो दुनिया को चेंज किया है। तो आप मेरे को बताओ, आपकी आवाज से लोग प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? अब मैं क्या करूं, सेंटेंस बोले, पूरा ज्ञान दिए पढ़ाओ, पैराग्राफ बोले पढ़ाओ, वो क्वेश्चन को खत्म ही नहीं कर रहा हूं। तो वो इसके स्टेटमेंट होना चाहिए, पूरे पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes. वो क्वेश्चन कहाँ शुरू किया, कहां से कहां ले गया, बोलने में इतना मगन हो गया पता ही नहीं जा रहा है। तो वो आपको ध्यान देना है। तो टॉक टू कन्विंस मैंने बता दिया, उसका एक एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया मैंने। एक गाना है वो अपने प्ले करके दिखा दिया, बागों में बहार है कलियों में निखार है, वो करके दिखा दिया आपने, राइट। और अब आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है उसके लिए आपको लोगों को टॉक टू कन्विंस में प्रिपेयर होकर आना है, और कल आपको लोगों के सामने करना है 120 सेकंड, 120 सेकंड बहुत हो गए, 60 सेकंड में खत्म करना है कार्यक्रम। 60 सेकंड बहुत चलेगा, सही है। तो नेक्स्ट डे टॉक टू कन्विंस करके आएंगे वो लोग, प्रिपेयर होकर आएंगे, और वहां पर आप ये एक्टिविटी करोगे, राइट। सेशन नंबर 5 आ गया हमारा। सेशन नंबर 5 में हमने माइंड या स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमने बात कर दी। एक्टिविटी, माइंड की कोई एक्टिविटी ले सकते हो आप। पब्लिक स्पीकिंग आपका आ गया, टॉक टू कन्विंस, उसकी बेसिस पे अवार्ड रिवॉर्ड दोगे, फीडबैक दोगे, प्रिंसिपल चार्ट आप हर एक्शन में, हर उसमें दे ही रहे हो आप यहाँ पर। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप कुछ टॉपिक लिख लोगे अपने। और लाइव सेशन में मैं क्या करता था, मैं एक चिट्स बनाता था, उसको रखता था अपने पास, और उनको बोलता था कोई भी एक चिट पिक करो, और उसमें क्या होता है, टॉपिक लिख के रहते थे उसमें टॉपिक लिखे होते थे। पॉलिटिक्स हो गया, क्रिकेट हो गया, बैट हो गया, वो फुटबॉल हो गया,
स्विमिंग हो गया, कोई भी एक टॉपिक लिखा हो, पेंसिल हो गया, मोटिवेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट, कोई भी एक टॉपिक लिखा है और आपके हाथ में जो भी आया आपने खोला उसको, अब जो भी टॉपिक आया दिखाओ और आपको 2 मिनट तक इस टॉपिक पे बात करना है, इम्प्रॉम्प्टू, मतलब अचानक कुछ दे दिया उसको बोलना है इसके बारे में। समझ में आ रहा है? प्रीपेड नहीं है पहले से, उसमें क्लियर है? यस ऑलरेडी 5 सेशन में उसकी चार सेशन में कलाकारी डेवलप हो गई, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अब वो बोलना शुरू करेगा। 2 मिनट तक बोलना है, 2 मिनट हो जाएगा तो मैं टैप कर दूंगा, तुम्हें स्टॉप कर देना है। अब उसका कम्युनिकेशन स्किल और डेवलप जबरदस्त हो गया है, खतरनाक हो गया है, यहाँ पर वो नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, राइट। इसके बाद हम उनको बोलते हैं अगेन हमारा ये जो टॉक टू कन्वर्स जो है उनको अगले सेशन में करवाना है, हमको इनको इम्प्रोम्प्टू अगले में करवाना है। फीडबैक ले लिया, अगले में हम उनको बताते हैं अगला सेशन जो होगा मैं नहीं लूंगा, आप लोग लोगे। कौन लेगा? आप लोग लोगे, राइट। तो अब आपको इतने सारे टॉपिक मिल गया, अब आपको कोई भी एक अपना एक फेवरेट टॉपिक पकड़ना है, उस टॉपिक पे 10 मिनट का सेशन आपको लेना है या 8 मिनट का सेशन आपको लेना है। तो मैं पहले 3 स्पीकर सिलेक्ट कर रहा हूँ जो नेक्स्ट इसमें आएंगे, टॉपिक मेरे को दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है लता जी है, सागर जी है, शेखर जी है। तो लता जी, सागर जी, शेखर जी, लता जी आपका टॉपिक क्या रहेगा आपका नेक्स्ट वीक में जो आओगे? तो लता जी बोलेंगी मेरा टॉपिक रहेगा फाइनेंस। ओके, तो लता जी आपको फाइनेंस में प्रिपेयर होकर आना है, फाइनेंस में 10 मिनट बात करना है। शेखर जी आपका टॉपिक क्या रहेगा? सर मेरा इंग्लिश का रहेगा। ओके, इंग्लिश टॉपिक रहेगा, 10 मिनट आपको उस पर बात करनी है, राइट। और दूसरा मैंने क्या लिया, राइट, थर्ड पर्सन का जो भी नाम था, क्या थर्ड पर्सन कौन था इसमें? सागर आपने, हाँ सागर सागर सर, सागर सर आपका टॉपिक क्या है? तो सागर सर का केमिस्ट्री आ गया, सागर सर का कोई टॉपिक आ गया, सागर सर बोलेंगे मैं इसमें लूंगा, ठीक है, 10 मिनट आपको प्रिपेयर हो गया, राइट। अब अगला सेशन जो हमारा हो रहा है उसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट सिखाऊंगा टेस्ट करके। मैं आपको बता रहा हूँ अभी देखो मैं एक एक करके स्पीकर को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अब अगले सेशन में मैं नहीं कॉल करूंगा, तुम ही कॉल करोगे। यहाँ पे दिया है टेस्ट फॉर्मेट, दिया है TIS, टी मतलब टॉपिक, टी मतलब आई मतलब इंपॉर्टेंस, आई मतलब हाँ इम्पोर्टेंस हाँ राइट, एस मतलब स्पीकर, वो कौन बोलने आ रहा है, स्पीकर आ गया, राइट। तो ये 3 बता TIS। तो पहली चीज जब भी तुम ऑडियंस को बुलाओगे ये एंकर के हाथ में होता है, उसकी इमेज बनाना है या बिगाड़ना है, ये एंकर के हाथ में रहता है, राइट। ऑडियंस को नहीं पता होता है कौन बंदा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो तुम्हें लोगों की इमेज क्रिएट करना होती है। तो टिस फॉर्मेट में तुम्हें काम करना है। टिस फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, राइट। तो अभी जैसे हमने बात किया, टॉपिक जो है इनका वो है फाइनेंस के बारे में, राइट। और जैसे लता जी का टॉपिक है फाइनेंस के बारे में, तो आज का टॉपिक है फाइनेंस, राइट। या आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री टॉपिक है, या आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश। तो टॉपिक आ गया हमारा, तो पहले हम टॉपिक का नाम लेंगे, उसके बाद हम वो टॉपिक क्यों जरूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा स्पीकर के बारे में आएगा, तो मुझे स्पीकर की डिटेल लगेगा, राइट। तो मेरे पास अभी जो स्पीकर्स हैं वो है लता जी है, सागर जी है और ये है। तो मुझे सर आप बताएंगे आपके अपने प्रीवियस बैकग्राउंड के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। तो लता जी ने बताया, या हाँ लता जी ने बताया कि मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, मैंने MBA फाइनेंस में किया हुआ है, ओके, फाइनेंस में MBA किया हुआ है, और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मेरे को अवार्ड मिल चुका है, ओके वेरी गुड। और मैंने बैंकिंग सेक्टर में इतने साल तक काम किया है, ओके, बैंकिंग सेक्टर में मैंने इतने साल काम किया है, 10 साल काम किया है, राइट। उन्होंने अपने अचीवमेंट सब कुछ दे दिया, डिग्री वगैरह आ गया, सारी चीजें आ गई, ओके। अब मैं स्टार्ट करूंगा टिप्स फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले मुझे टॉपिक के बारे में बात करना है, उसके बाद मेरे को इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना है, थर्ड मुझे जो बात करनी है स्पीकर के बारे में बात करनी है, सबसे लास्ट में स्पीकर के बारे में बात करनी है। स्पीकर का नाम लेना ही नहीं है, स्पीकर का नाम ही नहीं लेना है, सबसे लास्ट में जो तुम लोगे वो स्पीकर का नाम लोगे। तो स्टार्ट कैसे करना है दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जिसके लिए आप लोग आए हैं। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अपनी जोरदार तालियां बजाइए, तो लोग बजा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ जो आपने डिसीजन लिया आने का, आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूं, दिस इज द राइट डिसीजन जो आपने लिया है। और ये जो 60 मिनट्स रहेंगे वेल लाइफ चेंजिंग आपके रहेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में हम लोग सुनने वाले हैं, हर आदमी को पैसे की जरूरत है, हर आदमी चाहता है मेरा कैश फ्लो कैसे बढ़े, पैसे कैसे बनाओ, राइट। और हमारे सामने से बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर लोगों ने रातों रात एक बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, जिन्हें कोई नहीं जानता था, जिन्हें कोई दुनिया में उनका कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन आज उन्होंने इंडस्ट्री में आने के बाद, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। और उनको लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री का सबसे रिचेस्ट आदमी कहते हैं, और उसका नाम है शाहरुख खान। क्यों कहते हैं? उस आदमी ने पैसा बहुत कमाया और बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन उस आदमी ने पैसे को प्ले बहुत अच्छे से किया।
इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से किया, आज उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अगर वो आने वाली जनरेशन काम भी नहीं करेंगी तो भी इतना बड़ा वेल्थ बना लिया उसने। दुबई में उसका इन्वेस्टमेंट है काफी सारा, आईपीएल में उसका इन्वेस्टमेंट है, काफी सारे प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, राइट। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को किस तरह से मल्टीप्लाई करना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, किसी और का एग्जाम्पल नंबर 2 केस स्टडी देना शुरू कर दिया, राइट। तो हमने क्या किया, टॉपिक के बारे में बात की, उस टॉपिक की जरूर इंपॉर्टेंस की वो देना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह मैंने शाहरुख खान का एग्जांपल दिया, इनका एग्जांपल दिया, इन्होंने जिस तरह से वेल्थ को मल्टीप्लाई किया, और ये जो सब्जेक्ट के बारे में पर्सन आपके सामने आ रही है, ये इस टॉपिक में उन्होंने काफी महारत हासिल है। बाय क्वालिफिकेशन शी इज एमबीए इन फाइनेंस, फाइनेंस में इन्होंने एमबीए किया हुआ है, 10 साल का बैंकिंग सेक्टर में इनको एक्सपीरियंस है। इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों का, क्या है तुम्हारा जो भी रहेगा, 100 से ज्यादा क्लाइंट के साथ इन्होंने फाइनेंशियली फ्री इनको किया है, उनके साथ काम किया है। तो ये पर्सनैलिटी को हम बुलाना चाह रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सफल सुपरस्टार लता शेट्टी, राइट। तो हमने उसको एक हाइट पे लेके गए, यहां से उठाए लास्ट में लेके गए, समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हमने माहौल क्रिएट कर दिया। बता, लोग बोलते हैं पता नहीं कौन है यार, शाहरुख खान की बात हो रही है यार, इसकी बात हो रही है, अडानी की बात हो रही है यार, अंबानी की बात हो रही है यार, इसकी बात हो रही है, कौन है यार ये, अच्छा एमबीए क्या मतलब एक्सपर्ट है, कौन है। अब वो बंदा एक्सपर्ट है या नहीं है, जो प्रेजेंटर ने जो प्रेजेंट किया, हर आदमी के दिमाग में चश्मा लगा दिया कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है। अब वो कुछ भी बोलेगा, तुमने 10 साल पहले भी बात सुनी है, तो बोलोगे वेरी गुड यार, पॉइंट तो बहुत बढ़िया, नोट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड ओपन होकर बैठा है, हर चीज को एक्सेप्टेंस मोड में है और तुम उसको ले रहे हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस यस, राइट। तो ये टेस्ट फॉर्मेट सिखा दिया, तो आज का हमने कंटेंट तो दे दिया लोगों को, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट से मैंने बुलाया लता जी को, लता जी आपके फाइनेंस टॉपिक के बारे में बात कीजिए। लता जी ने 10 मिनट बोलना शुरू किया, ठीक है। फिर मैं अगला स्पीकर बुला रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, हरविंदर या शेखर सर के बारे में, शेखर जी के बारे में बुलाया। शेखर जी को मैंने सेम टेस्ट फॉर्मेट से लेके आया, इंग्लिश के एग्जांपल दिया और मैंने शेखर जी को बोला, शेखर जी ने बोलना शुरू किया। फिर मैंने सागर सर को केमिस्ट्री के बारे में बुलाया, राइट। क्लियर, सबको मजा आया। अब मैं उनको बोलता हूँ, ये जो चीजें हमने की है, सारी चीजें, इसमें तुमको सीखने मिला, सारे लोगों को सीखने मिला। अब तुम्हें क्या करना है, टेस्ट फॉर्मेट का आज का तुम्हारा जो होमवर्क है, टेस्ट जो तुमने सीखा है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है। तो हर आदमी एक एक के फटाफट तुम्हारा डिटेल्स ले लो, स्पीकर के बारे में टॉपिक ले लो। और अभी तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक क्या है, 30 सेकेंड्स के अंदर तुमको टेस्ट करके लेना है, टेस्ट फॉर्मेट करना है, स्पीकर को बुलाना है, स्पीकर का नाम लास्ट में आना चाहिए। अब ये टेस्ट करवाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग की हमने एक्टिविटी करवाई लोगों से, यहाँ पर भी हम अवार्ड रिवॉर्ड देंगे, फीडबैक लेंगे और सारी चीजें हो गई हमारी। क्लियर है? यहाँ पर 6 सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? यस यस। अब हमारा होमवर्क क्या है, अगला जो सेशन हमारा होने वाला है वो है हमारा ग्रेजुएशन सेशन होने वाला है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 8 सेशन जो है उससे पहले हमको रिहर्सल करना पड़ेगा, राइट। तो रिहर्सल करने के लिए हमने क्या किया, कुछ टॉपिक दे दिया, अगले सेशन में इनको क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स का प्रेजेंटेशन रहेगा। तो अभी तुम्हें क्या करना है, 3 स्पीकर नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं, तो 3 को कौन बुलाएगा, नए 3 लोगों को दे दिया टेस्ट करके, पहले को तुम टेस्ट करके बुलाओगे, दूसरे को तुम टेस्ट करके बुलाओगे, तुम बुलाओगे। तो ये उनको प्रिपेयर करा दिया। 7 सेशन में वापस से पार्टिसिपेंट सेशन ले रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम खाली फीडबैक ले रहे हैं, अवार्ड रिवॉर्ड दे रहे हैं, अगेन होमवर्क दे रहे हैं। 7 सेशन में वापस प्रिपेयर कर लिया, ग्रेजुएशन में क्या करना है, राइट। अब ग्रेजुएशन सेशन जो रहेगा, 7 सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जर्नी कैसा रहा अभी तक, मुझे बताओ, सफल सुपरस्टार का जर्नी कैसा रहा हमारा, कोई बताएगा मेरे को, फीडबैक देगा? चेंजेस आए आप लोगों में, यस और नो? बिल्कुल। चेंजेस आए आप लोगों को? यस यस। अब ये परिवर्तन हमें दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यस बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो सेशन है हमारा ग्रेजुएशन सेशन है। टोरो जी, आपके 5 लोगों को आप सेशन में लेकर आओगे, तो मुझे 5 लोगों के नाम चाहिए आपसे, किन किन को इनवाइट करने वाले हो आप, ठीक है? यस। तो बताओ मेरे को नाम। नाम तो नेक्स्ट सेशन में लाना है ना। हाँ, तो मुझे नाम कब तक दोगे आप? कल तक। ठीक है, नाम मुझे कल तक चाहिए। और शेखर जी, मुझे आपसे नाम चाहिए। अब मैं क्या किया, सबसे मैंने नाम ले लिया, अब जी 10-15 लोग थे, अब 15 से 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया शेखर जी? टोरो जी कितना हो गया? 75 हो गया, 25। राइट। तो 75 मेरी 15 से सीरीज 75 ऑडियंस बढ़ गई मेरी। 75 नहीं भी आएगी, मैं बोलता 50 तो हो जाएगी मेरी। तो 15 से 50 तो मेरे को पकड़ की ऑडियंस मिल गई मेरे को। वो ऑडियंस जो तुमको जानती है, और वो ऑडियंस जब तुमको स्टेज पे परफॉर्म करती हुई देखेगी वहां पर 8वें सीजन में, तो वो लोग बोलेंगे यार खतरनाक, यार टोरो जी क्या चेंजेस आ गए आपके अंदर, जबरदस्त यार, क्लैप कर रहे हो लोग, आपको देखेंगे वो इंस्पायर हो जाएंगे, यार ये बंदा हमारे सामने बोलता नहीं था, इतना खतरनाक कर रहा है जो स्टेज पे लीड कर रहा है। उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, राइट। और वहां पर तुम क्या करोगे, जो जो तुम्हारे प्रोग्राम में सबसे
ट्रिगरिंग पॉइंट थे ना, वही सारे हाईलाइट करोगे वहां पर, ताकि और वो उन लोगों से करवाओगे, और वो लोग देख के ना वो ट्रिगर हो जाएंगे, और वहीं पे तुम तुम्हारा क्लोजिंग मारोगे, उन्हीं के मेंबर में से, रेफरल में से उनको क्लोज करवाओगे। और टोरो जी का काम है, उन 5 में से 2-3 को तो टोरो जी क्लोज कर देंगे, 2-3 को शेखर जी क्लोज कर देंगे, 2-3 को कौर जी क्लोज कर देंगे, 2-3 जी को लता जी क्लोज कर देंगे। होगा या नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल होगा, तो जबरदस्त वहीं होगा। से तुम्हारा अगला बैच ऑलरेडी प्रीपेयर हो जाता है, उसी बैच में से एक नया बैच तुम्हारा तैयार हो जाता है। बाकी तुम मार्केटिंग तो कर ही रहे हो। तो ये फॉर्मेट से तुम तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग लॉन्च कर सकते हो। क्लियर है? यस। अब मैं क्या करता था, मैं क्या जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं लोगों को जमा कर देते हम लोग, और हम लोग क्या करते थे, पहले हमने शुरुआत की 500 रुपए का एक सेशन लेते थे हम लोग, अलका में होटल में रखते थे हम लोग शुरुआत में। एक बता रहा हूँ मैं, आज से 7 साल पहले की बात। फ्री में नहीं बुलाते थे, 500-500 लेके लेते थे। और दीपाली ये लोग सब जो टीम थी बेचारे, निकल निकल के लोगों को क्लोज करते थे, बात करते थे, जजदाल यहाँ वहां से इंक्वायरी आती थी, सारी चीजें, और क्लोज करके उनको हल्का में लेके आते थे। फिर वहां पर हम लोग हमारा बड़ा प्रोग्राम सेल करते थे, जिसकी कीमत हमने 18,000 तक लेके गए थे। 18,000 में हम सेल करते थे 8 सेशन का। 18,000 से बाद में 26,000 तक भी लेके गए, तो वो हम सेल करते थे वहां पर, राइट। तो वहां पर लोग कन्वर्जन आता था, फिर अगला बैच, पहला बैच बन जाता था, तो सेकंड बैच को बनाने में टाइम नहीं जाता था। लेकिन अब ये फनलिंग सिस्टम आ गया, तो फनलिंग सिस्टम में क्या होगा, तुम्हारा ये जो 8 सेशन का जो सेशन है तुम्हारा, ये तुम्हारा कोर प्रोडक्ट बन गया फनल सिस्टम में। क्योंकि उस जमाने में फनल को हम लोग फॉलो नहीं करते थे, राइट। आजकल तो लोगों को लाना इतनी सारी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनिंग का इतना अवेयरनेस नहीं था, तो लोग आते थे। आज तो गली गली में तुम्हारे डेली तुम्हारा सुनामी आई हुई है इस वेबिनार्स की, सेमिनार्स की, राइट। तो अब हमको फनल सिस्टम फॉलो करना है, जो हम देख रहे हैं। तो ये तुम्हारा कोर प्रोडक्ट हो गया, बड़ा प्रोग्राम हो गया, जो तुम्हारा एडवांस लेवल प्रोग्राम हो गया। इस 8 सेशन का निकाल के तुम 1 या 2 दिन का एक प्रोग्राम बनाओगे। समझ में आ रहा है? वो तुम्हारा क्या रहेगा, वो तुम्हारा ट्रिप वायर रहेगा, पेड प्रोग्राम रहेगा। उसका निकाल के जो तुम्हारा, इसी में से कुछ कंटेंट निकालोगे जो तुम्हारा 1 दिन के अंदर खत्म करोगे, तुम्हारा या 2 दिन के अंदर खत्म करोगे। और उसी को निकाल के तुम क्या करोगे, 1 घंटे का एक प्रोग्राम लोगे, लीड मैग्नेट, जो फ्री फ्री प्रोग्राम रहेगा। तो फ्री ऑडियंस को लेकर आओ, उसको तुम 500 रुपए का प्रोग्राम सेल करो, 2 दिन का या 1 दिन का, 500 से 1,000 रुपए का प्रोग्राम सेल करो। और वहां से तुम्हारा 6 से 12,000 का प्रोग्राम तुम सेल कर सकते हो, या जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ थाउजेंड रुपीज मिला के 8,000 या 16,000 का प्रोग्राम सेल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस क्लियर है? यस यस। ओके। तो परिपजोत जी, क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? नहीं सर, आपने क्या बोला कि ये जो 8 सेशंस हैं और 1 to 2 days का जो प्रोग्राम है, दैट इज गोइंग टू बी अ पेड वन? मैं बताता हूँ हमारे लेवल 3 रहेंगे। कितने लेवल रहेंगे? 3 levels? फर्स्ट लेवल हमारा फ्री प्रोग्राम रहेगा, यस। 1 आवर का, ठीक है। सेकंड हाँ। प्रोग्राम हमारा 2 दिन का रहेगा, पेड प्रोग्राम रहेगा। ओके। और हाँ। थर्ड प्रोग्राम हमारा 8 हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा, पेड प्रोग्राम। अच्छा, समझ में आ हाँ, रहा है? विच, हाँ, दिस इज द पहला, कोर प्रोडक्ट 8 राइट, 8 दिस इज द कोर प्रोडक्ट, राइट। अब जो हमारा पहला प्रोग्राम, जो फ्री वाला प्रोग्राम है, दुनिया के लिए वो फ्री है, बराबर है। यस। दुनिया के लिए वो फ्री है। जब हम फ्री प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उस दिन भी हमारा वो पैसा, वो प्रोग्राम को पैसा देके जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग पिच करेंगे, उनको क्लोजिंग करेंगे, और उनको देंगे पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, सारी चीजें बताएंगे। उसी में कुछ सारी चीजें हम शेयर करेंगे उसको, और वो क्या करेंगे, लोग उसमें इनरोल करेंगे, बराबर ना। हाँ। तो जब वो एनरोल करेंगे, तो 60-70 मिनट्स के बाद हमारे अकाउंट में पैसा धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएगा। वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। सपोज वहां से 2-4 लोगों ने क्लोज किया, तो हमको देखना है, अगर 10 लोग आते हैं तो मेरे क्लोजिंग कितना आता है। 10 में मेरा 2 क्लोजिंग आ रहा है, और मुझे करीब 10 लोगों का बैच बनाना है, तो मुझे कम से कम इस तरह के एटलीस्ट 5 फ्री वेबिनार लेना पड़ेंगे, राइट। हम्म। लॉ ऑफ यस। एवरेज से मुझे पता चल जाएगा कितने वेबिनार लेना है। तो यहां से हाँ। मेरा 2 दिन का एक प्रोग्राम तैयार हो गया। 2 दिन का प्रोग्राम जब तैयार हो गया, 2 दिन में ज्यादा ऑडियंस बैठी है मेरी, कम से कम पैसे में। यही ऑडियंस को जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लोग सीखना शुरू करेंगे। अब मैं बोलूंगा, ये प्रोग्राम से तुमको वैल्यू मिली? बोलेंगे मिली। कुछ वीडियोस में बनाऊंगा उसके लिए, फ्री देने के लिए उनको। हम्म। ये चीजों को मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा, और ये प्रोग्राम को आगे जाके तुम पूरा वेबिनार खुद लीड करोगे। इसी प्रोग्राम के अंदर मैं तुमको इस तरह का बनाऊंगा, और तुम करोगे। तो अभी जो मैंने तुमको सिखाया, ये मैं तुमको क्या करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है हमारा 8 हफ्ते का प्रोग्राम करेगा। तो जब वो पहले प्रोग्राम में है, सेकंड प्रोग्राम में उनको वैल्यू मिली, ट्रस्ट लेवल बढ़ते जा रहा है, थर्ड प्रोग्राम हमारा आसानी से बिक जाता है। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो इस फनल के थ्रू जाना है आपको। क्लियर है? यस। हाँ हाँ। तो अभी रिजल्ट कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, लॉन्च तो करो। लॉन्च करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ज्ञान तो मिलेगा, एटलीस्ट फीडबैक तो मिलेगा अपने को। वो खुद ही इंप्रूव हो जाओगे। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको खुद समझ में आएगा। तो लॉन्च करना है अपने को। हाँ। हाँ, लता जी, आपको समझ में आया? हरविंदर जी, टोरो जी?
सौरभ जी? बहुत अच्छा समझ में आया। यस, वेरी नाइस। हाँ, ओके। ये आज एक मुकम्मल प्रोग्राम हुआ है। आपने फास्ट बताया लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसको डिस्क्राइब किया आपने। ये पूरा 8 हफ्ते का कार्यक्रम है आपका, पूरा एक हफ्ते का पूरा प्रोग्राम, मतलब यस। 8 सेशन का पूरा प्रोग्राम है ये आपका, हाँ, बिल्कुल। राइट? किसी का कोई सवाल तो मुझे अनम्यूट करके बात करो, किसी का कुछ भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड। हरविंदर जी, अनीता जी, राजपूत जी, कोई भी सवाल है अनम्यूट करके फटाफट पूछो। संदीप जी, सागर सर, शेखर सर, तेजा सर, फटाफट। अपने आपने पब्लिक, हाँ बोलिए। आपने 3 लेवल का 8 सेशंस का बताया। जो लेवल 1 होगा 1 आवर का, राइट, उसका कुछ कंटेंट अलग होगा। और मैं बताता हूँ। अभी हमने जो देखा, ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये कोर प्रोडक्ट है जो ये हमने कोर प्रोडक्ट है देखा, जो ना, आपने ये कोर बताया। प्रोडक्ट, राइट, मैं वही बता रहा हूँ, कोर प्रोडक्ट है हमारा ये। अब ये कोर प्रोडक्ट का मसाला निकालो, आप थोड़ा थोड़ा मसाला निकालो, 8 सेशन का थोड़ा थोड़ा मसाला निकाल के आप क्या करोगे, ट्रिप वायर बनाओगे, लेवल 2 बनाओगे। ये लेवल 3 का कुछ मसाला निकाल के लेवल 2 बनाओगे। समझ में आ रहा है? हम्म। लेवल 2 मेरे पास तैयार हो गया। अब लेवल 2 देखो, लेवल 2 का मसाला उठा के आप लेवल 1 में डालोगे। समझा आपको? हाँ। हाँ, तो लेवल 2 जो बन जाएगा आपका, पहले लेवल 3 हमने बना लिया, लेवल 3 से हमारा लेवल 2 बनेगा, लेवल 2 से फिर हमारा लेवल 1 बनेगा। हम्म। तो हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, हमारा जाना कहां पर है। Okay, okay. So we राइट, have to go from we have to follow the bottom up approach. मतलब bottom से हमको। नीचे से ऊपर जाना है हमको, राइट। Okay, ठीक है, राइट। fine. अनिता जी, कोई सवाल आपका? तो फटाफट अनम्यूट करके बोलो, कुछ बोलना क्या। हरविंदर जी, सागर सर बोलिए। सलमान सर, मुझे आपसे पूछना है कि जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो ये तो मेरा अलग पार्ट है, बट मैं अगर इस फील्ड में आना चाहूँ ट्रेनिंग सेशन में, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन से टॉपिक पे बोलूँ या कौन से टॉपिक से पब्लिक को मोटिवेट करूँ। मेरे लिए मुझे कोई टॉपिक नहीं मिलता है, वो सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बताता हूँ कैसे मैं कर सकते बताता हूँ मैं बताता हूँ। मैंने जब इसमें आने का प्लान किया था ना, तो मैंने क्या किया, टॉपिक देखने शुरू किए, बुक्स पढ़ता था मैं, बुक्स पढ़ता था, बुक से कुछ मसाला निकला, फिर वही टॉपिक को मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो काफी कुछ मसाला निकला, उसको देख के मेरा कुछ कंटेंट बन गया मेरा, ठीक है। तो वो जो भी मेरे पास ज्ञान था, जो भी नॉलेज थी ना, जो भी मेरे पास मसाला था ना, जैसे संदीप को खाना बनाने में एक्सपर्ट है, उसको जो भी मिल जाए उसका कुछ ना कुछ तो बना ही देगा संदीप अपना, बराबर ना संदीप? राइट। तो अपने पास जो भी अपने पास है ना, उसको उठा के कुछ भी मसाला बना के लोगों को पेश कर दो मैंने। तो वो मैंने लोगों के सामने प्रेजेंट किया और लोगों ने मुझे उसके लिए पे कर दिया, राइट। अब फिर मैंने क्या किया, लैंडमार्क फोरम किया, तो वहां से मेरे पास नया ज्ञान आया, फिर मैंने उसको डालना शुरू कर दिया, राइट। तो पहले शुरुआत में मेरे पास जो था ना, कंटेंट में लोगों मतलब जमा कर रहा था, वही मैं बोल रहा था। उसके बाद मेरे पास केस स्टडीज आना शुरू हो गई, जैसे मेरा तुमने सफल सेल्स प्रोसेस देखा होगा, वहां पर मैंने पूरा का पूरा अपने केसेस बताया मैंने, कि हम एक क्लाइंट के पास गए थे और हम दीपाली और हम बैठे, पैसे देने को तैयार ही नहीं है वो, हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमको समझ में आया ये अनस्पोकन ऑब्जेक्शन है, और हमने उसको बताया, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, अपना जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो हमारा एक लेवल बन जाता है, हमारे अचीवमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, लोगों को करके दिखाने के, क्या हम अपनी कहानी बता सकते हैं। और जब तक हमारे पास कहानी नहीं है, तो जो मसाला हमारे पास है वही देना शुरू कर दो। समझा सागर आपको? ये सर, स्टार्ट करना जरूरी है, समझा सर। कुछ आप ये मत सोचो चलेगा या नहीं चलेगा, आपके पास ज्ञान तो भरा पड़ा है ना, उसी को उठाओ और उसी को देना शुरू कर दो। अभी मैंने आपको बताया ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपने क्या करना है, शुरू में मैंने बताया था आपको, कहाँ गया ये, 6 से 8 टॉपिक मेरे को प्रिपेयर करना है, 6 से 13 टॉपिक प्रिपेयर करना है। कौन कौन से 13 टॉपिक की जानकारी है मेरे पास, यहाँ लिखा है मैंने, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, माइंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या जो भी मेरे को कौन कौन से ज्ञान है, तो मैं यार ये 2-4 टॉपिक ले सकता हूँ, इसमें तो मैं बात कर ही सकता हूँ। गोल सेटिंग में हरविंदर जी ने पीएचडी कर लिया है, उतना जमा करके कर चुके मसाला दुनिया भर का, मेरे से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं या बहुत सी जगहों से। तो गोल सेटिंग में बहुत लंबा कुछ चौड़ापन ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, जो भी हमारे पास ज्ञान है, राइट। जी सर। तो ये मत सोचो कि मैं गलत हूं सही हूं, ऑडियंस हर कैटेगरी की ऑडियंस है, भोजपुरी ऑडियंस भी है यहाँ पर, राइट,
बॉलीवुड ऑडियंस भी है, तमिल ऑडियंस भी है, कन्नड़ा ऑडियंस भी है, हर तरह की ऑडियंस है। तो ऑडियंस भरी पड़ी है 125 करोड़ की आबादी में, 130 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में बहुत पब्लिक है, अपने को अपने लेवल टाइप की पब्लिक मिली जाएगी, तो वो टेंशन मत लो, लॉन्च कर दो आप। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Thank डू you, sir. इट नाउ, जस्ट डू इट नाउ, लॉन्च करना है अपने आप को। राजपूत जी कुछ बोलना है आपको? नहीं सर। किसी का कोई सवाल? शेखर जी, तेजस भाई, कौन बोल रहा है अभी यहाँ पर? कोई अनम्यूट किया किसी ने? हाँ, शेखर भाई बोलना है, कुछ बोलो अनम्यूट करके। नहीं सर, कुछ नहीं, सवाल नहीं सर। ठीक है, तेजस जी। संदीप बोलिए। सलमान सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पब्लिक स्पीकिंग सर, आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। Am I audible? यस यस, बोलिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्स्टेकल है वो है फियर। राइट। हाँ, तो यही एक चीज है जो हमें रोकती है पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए या खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। तो बेसिकली मैं तो जानता हूँ इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म, अभी जैसे आपने बताया, आज पूरा जो सेशन में आपने बताया, इस तरह से प्लेटफॉर्म है, इस तरह का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस तरह से आप आगे बढ़िए। तो ये जो ओवरऑल प्रोग्राम है या ओवरऑल जो है, इसको शुरुआत करना है, बिकॉज बिना शुरुआत करके वी विल नेवर गो रिच एनीवेयर। फर्स्ट इम्पोर्टेंट, परफेक्शन की बहुत जरूरत। हम लोग सोचते हैं मैं परफेक्ट इंग्लिश सीखूंगा तब मैं बात करूंगा, बट वो नहीं होता है, और एज बढ़ते जाता है, टाइम बढ़ जाता है, और देन वी हैव अ फियर इन माइंड। तो फियर जो बैठ, फिर वो निकलना मुश्किल होता है। हम लोग आम आदमी में भी बात करना मुश्किल गिरते हैं, और स्टेज में बात करना तो सिर से पानी है वो तो ये सब मतलब माइंड ही हमारा गेम है बेसिकली। बराबर है, राइट। तो माइंड गेम को कैसे टैकल करें कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, आई वांट टू बी अ स्पीकर एट टेडॉक्स और जोश टॉक पे बात करना है, मेरी बहुत इच्छा है, बट सोचता हूँ कि नहीं मेरे से हो पाएगा। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या कैन आई डू, राइट। यहाँ पर मैं अटक जाता हूँ। बराबर है। तो मेरे को जो चीज डेवलप करनी है ना, मेरे को उस माहौल में पल चले जाना है, राइट। जिस चीज से डर लगता है वो चीज मेरे को जब मैं करूंगा ना, तो डर को इतना करो कि डर भाग जाए तुम्हारे पास, राइट। तो मेरा एक कोड मैंने बनाया था, राइट। एक जमाने में बोलता था मैं, डर को समझो, जानो, महसूस करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब तुम डर में घुसोगे ना तो तुम कांपोगे और भाग जाओगे, निकल जाओगे, तुम जाओगे फिर भाग जाओगे। मतलब मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो मैं हाइट पे जाऊंगा, फट से नीचे आ जाऊंगा, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। लेकिन जब मैं रुक जाऊंगा, वहां पे पहुंच जाऊंगा, वहां पर मेरे अंदर कांपूंगा मैं, और थोड़ी देर में डर भाग जाएगा मुझे, राइट। तो मुझे क्या करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कहां पर मुझे ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। तो मेरा काम है अपने जो सफल ग्रोथ मास्टरी में आ रहे हो, हर बार कोई बोले नहीं बोले, मुझे तो बात करनी है, राइट। आज मैंने बात की या नहीं की, तो तुमने यहाँ पे आके बात करना शुरू कर दी, राइट। तो जितना मौका मिलता है मुझे बोलना है, वहां पे जाके बात करना है। तो मुझे ऐसे माहौल पैदा करना है, या फिर मैं ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा जहां पर इस तरह के फोरम हो रहे हैं। जैसे अपना कुछ नेटवर्किंग ग्रुप है जहां पर एवरी वीक जाते हैं वो लोग, 1-1 मिनट का शेयरिंग रहता है, बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऐसे क्लब, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करना है मुझे, रोटरी क्लब, इस तरह के जो भी नेटवर्किंग ग्रुप है जहां पर मुझे फ्री में बोलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। समझ में आ रहा है तुमको संदीप क्या बोल रहा हूं मैं? यस संदीप, राइट। तो तुम इस तरह के क्लब्स और इस तरह के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर तुमको ज्यादा से ज्यादा बात करने का मौका मिले। उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। आजकल लोग बोलते हैं ना कि, जैसे हमारे एक क्लाइंट थे मोहित करके, उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है और वेट भी था, लेकिन अभी वो काफी कंट्रोल और काफी बैलेंस लाइफ चल रही है। वो क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग में निकलते हैं और वो बहुत लंबा लंबा साइकिलिंग करते हैं। उनका रिकॉर्ड था 100 किलोमीटर साइकिलिंग करना, वो भी कंप्लीट कर लिया उन्होंने। वो क्या किया उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जहां पर लोग साइकिलिंग करते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन किया, उनके साथ जाना शुरू कर दिया। कुछ ग्रुप्स हैं जो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया लोगों ने, और एवरी वीकेंड निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए उन ग्रुप के साथ में। कुछ लोगों ने मैराथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो जाते हैं सुबह में और उस ग्रुप के साथ में एक्टिविटी करते हैं कुछ, ताकि हम दौड़ सके अगले साल मैराथन में, राइट। तो उन ग्रुप्स को, उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करो और वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक डर भाग जाएगा। क्लियर है?
जिस चीज से डर लग रहा है उस चीज को मुझे करना है, करने से भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। तो वो कहां पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लियर है सर, थैंक यू। थैंक यू। सलमान सर। देखिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे कोई ऐसा संगठन हमें बनाना है जिससे हमको ये रेगुलरली प्रैक्टिस करने का मौका मिले। बिल्कुल। 2-3 मिनट भी अगर हम बोल पाते हैं, 5 मिनट बोल पाते हैं एक मुद्दे पे, एक सब्जेक्ट पे, या एनीथिंग आई वांट टू कन्विंस अदर्स, तो इस तरह की चीज अगर हम शुरुआत करते हैं तो काफी डेवलपमेंट होगा। तो ये ऐसा कुछ करना चाहिए जो टॉरो जी बता रहे हैं, करना चाहिए, यस और नो? कितने लोग एग्री है उससे, टॉरो जी के सजेशन से? संदीप भाई एग्री है, हरविंदर जी एग्री है? थैंक यू हरविंदर जी। राजपूत जी थैंक यू वेरी मच। तो आने वाले जो 2 सेशन रहेंगे हमारे, जो हमारा आ रहा है 5 तारीख को, और हम आगे भी कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा मैं सोचना दिसंबर का जो हम लोग नहीं रहेंगे तो भी हम कनेक्टेड रहेंगे, डेफिनेटली जुड़े रहेंगे हम लोग। 5 और 12, 5 नवंबर और 12 नवंबर का जो सेशन होगा वो आप ही में से कोई पर्सन लीड करेगा। तो कौन लीड करेगा उसको मेरे को बताओगे, नाम कौन लीड करेगा सेशन को? 2 सेशन में दे रहा हूं। सबसे पहला होगा संदीप। संदीप, वेरी गुड। संदीप चलेगा? संदीप जी? यस सर, यस सर। अगला सेशन तुम्हें लीड करना है, किसी टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है? चलेगा? लेकिन ज्यादा टाइम नहीं बोल पाऊंगा सर, थोड़ा टाइम। तो, अरे मैंने तुम बताया ना सेशन को कैसे भरना है, आज के सेशन में उल्टी सिखाया तुम लोगों को सेशन कैसे भरना है। लोगों का इंट्रोडक्शन लेना है, लोगों का फीडबैक लेना है, लोगों से कुछ करवाना है कलाकारी 1 मिनट की। हाँ ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तुम खाली होस्ट रहोगे, बाकी पब्लिक कार्यक्रम करेगी, चलेगा? राइट सर, चलेगा सर। तो टॉपिक इन लोगों का है हैप्पीएस्ट मोमेंट बताना है, 60 सेकंड का हैप्पीएस्ट मोमेंट बनाना है। उसके 5 ऑडियो और 5 वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजना है। शेयर करोगे सारे लोग? यस यस करूंगा। चलेगा? हाँ yes. नहीं करना नहीं है, करवाना है सारे लोगों से। तो सफल ग्रोथ मास्टरी में ये वीडियो आना चाहिए, ठीक है? 5 तारीख का सेशन आप लोग के संदीप, और उसके बाद का जो वीक रहेगा, 5 के बाद हमारा कौन सा दिन आ रहा है जो मैंने बोला, 12 तारीख। 12 तारीख का सेशन कौन लीड करेगा? हरविंदर जी। 12 तारीख का सेशन हरविंदर जी करेंगे, ठीक है? हरविंदर जी लीड करेंगे 12 तारीख का सेशन, चलेगा टॉरो जी? हाँ बिल्कुल चलेगा। तेजस भाई चलेगा? संदीप जी सारे लोगों को चलेगा? अनीता जी? अनीता जी चलेगा? लता जी एग्री? कोई बोल नहीं रहे हैं इसका मतलब है नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? चलेगा, ओके। चलेगा। संदीप जी चलेगा, टाइप करके बताओ किस किस को चलेगा। टिकट जी चलेगा। बेसिकली मुझे ये कंटेंट मेरे टॉपिक के हिसाब से मुझे कंटेंट बनाने को थोड़ा सीखना है। मुझे एक्चुअली आपने लास्ट टाइम बोला था कि कंटेंट बनाने का एंड ऑल दैट, मेरे को ऐसे लगता है कि क्या डालूं और क्या नहीं डालूं। मेरे पास काफी कुछ है और वो मुझे ना समझ में नहीं आता उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कैसे बनन। मुझे ऐसे बात करने में फियर नहीं है, मैं बात कर सकती हूँ और मैं ऐसे सेशंस भी मैंने कंडक्ट किए हुए हैं। तो जस्ट एक स्टार्ट होने तक थोड़ा सा हिचक रहता है, बट देन आफ्टरवर्ड्स इट्स अ स्मूथ फ्लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे को अभी वो पेड सेशन बनाने के लिए वो कंटेंट प्रोग्राम जो है, आपने बोला था 3 बनाने का सेशंस, तो मुझे उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से मैं उसको डेवलप करूं करके। अभी आपको आज का फॉर्मेट समझ में आया? अपने जो बात की हमने आज का समझ में आया आपको? हाँ। सेम इसी को रेप्लिका करना है, इसी को आपको कॉपी करना है, आपको इसी को उठाना है आपको। तो मेरा कोर प्रोडक्ट क्या रहेगा? कोर प्रोडक्ट मेरा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट रहेगा, ये मेरे को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये सारी चीजें दे दी मैंने, समझ में आया आपको? नहीं, पर इससे मैं वो कैसे रिलेट मैं आपका फाइनेंस का प्रोजेक्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा, बराबर है? हाँ। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका फाइनेंशियली मैं पूरा उसका पोर्टफोलियो ले सकती हूँ, मैं अपने इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करवा रही हूँ, वो आपको आपका प्रोडक्ट आपको ही पता है क्या है, बराबर ना? अगर मैं वो पूरा पोर्टफोलियो संभाल रही हूँ तो ये मेरा कोर प्रोडक्ट रहेगा,
राइट। तो मेरा जो लेवल 2 जो रहेगा वो मेरा उसके बारे में बेसिक प्रोडक्ट रहेगा, जहां पर मैं वैल्यू क्रिएट करूंगी। जैसे इन्होंने प्रोग्राम लिया था, क्या नाम है इनका, मनोज श्रीवास्तव जी ने लिया था ना, तो उन्होंने बताया था म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें 7 हॉर्सेज रहना चाहिए हमारे पास, जो कुछ बताया था उन्होंने कि हमारा गोल्ड में रहना चाहिए, इस बॉन्ड्स में रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, कई सारी चीजें उन्होंने शेयर किया था उन्होंने, तो वो चीजें बता दिया उन्होंने सारी चीजें, राइट। तो ये सेकंड सेशन आपका, ये उनका आपका बेसिक प्रोडक्ट हो गया, ट्रिप वायर हो गया आपका, राइट। इसी का मसाला उठा के आप जो 4 दिन का या 3 दिन का प्रोग्राम ले रहे हो, इसी को उठा के आप क्या करोगे, 1 घंटे का प्रोग्राम बनाओगे। समझा आपको? मैं बताता हूँ मनोज जी ने क्या किया था। मनोज जी ने फाइनेंस के बारे में 4 दिन का सेशन लिया था। ये अपनी कम्युनिटी में से भी काफी लोग थे और बाहर के लोग भी थे उसमें, तो उन्होंने फाइनेंस के बारे में बताया था क्या 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 करना है, कैसे करना है, सारी चीजें एडुकेट किया था उनको सारी चीजों में। लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे उनको पॉलिसी सिलेक्ट करना है, क्या करना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, सारी चीजें उन्होंने बताया उसको। लोगों को मजा आया उनके उस प्रोग्राम में। को बहुत सारे लोग थे, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मोहम्मद भाई थे ऐसे करके, सागर सर थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको बोला कि सर हम आपसे पर्सनली लेना चाहते हैं सारी चीजें। लेकिन उनका, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे बिजी है, उनका सेकंड कोर प्रोडक्ट तैयार नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अगर आपके जैसा कोई बंदा होता तो वहीं पे आपके पास लीड जनरेट थी कि आप उसको पर्सनल, उनको अपना कंसल्टिंग सेल कर सकते थे वहां पर। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे बोलोगे उनको मैं तुम्हारे को 1 घंटे का एक और सेशन दे रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, का पार्ट है। और वहां पर आप बुलाओगे, पूरा स्टडी करोगे, पूरा डायग्नोस करके पूरी कुंडली निकालोगे उसकी, फिर आप बोलोगे ये एनालिसिस करने के लिए आपको पूरा 6 महीने का 1 साल का मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं आपको फाइनेंशियली इतने टाइम में फ्री कर दूंगी सारी चीजें करके। और वो बंदा फिर आपके पास इन्वेस्ट भी करेगा आपके पास। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब आपका कोर प्रोडक्ट, आपको खाली नॉलेज ज्ञान बांटना है या पोर्टफोलियो लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। मनोज जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि सलमान भाई अब मैं अगला प्रोडक्ट बनाऊंगा उसमें ये रहेगा। तो उस टाइम उनका प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट मिसिंग था वहां पर जो मैंने देखा। तो उनको तो ज्ञान देना है, वो इन्वेस्टमेंट वाले आदमी है नहीं, इन्वेस्टमेंट तो कराएंगे नहीं, खाली ज्ञान देना था। तो उनका टीचिंग वाला पार्ट रहेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट वाला है तो इन्वेस्टमेंट कराओगे आप। समझा आपको? हाँ हाँ। तो आपको 2 ही प्रोडक्ट बनाना होंगे। ओके। आपका थर्ड प्रोडक्ट आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, लोगों से करवाओगे आप। ओके। क्लियर लता जी? हाँ। राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें सेशन में आपको सबको इंटरेक्ट करना है, 2 सेशन में ये चीजें करनी है आपको। कोई प्रॉब्लम किसी को चलेगा? कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये क्यों करना है मालूम है? क्यों करना है बताओगे मेरे को? ताकि बोलने की आदत पड़ जाए लोगों को और अपना। हाँ हेलो, बोलिए लता जी, बोलिए। लता जी बोलिए। नहीं सॉरी नहीं, मैं एक्चुअली डॉक्टर से बात कर रही थी। ओके थोड़ी जी आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, अहम चीज है कि जैसे संदीप भाई ने बताया कि हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन वो शुरुआत में जो डर लगता है वो सबसे बड़ा कवाड़ा करने वाली चीज होती है। वो एक बार अगर हम उसको फतेह कर लेते हैं तो यकीनन आगे भी बढ़ा जा सकता है। और रहा चीज क्या बोलने का, कैसे उसको दूरी तक ले जाने का, हमें जैसे आपने बनाया है हर चीज का एक सेगमेंट बनाते चलना है। और वो सेगमेंट बनाते चलना, बिल्कुल पीसफुली चलना है, ताकि उसमें हम टाइम लगा सकें और टाइम खर्च कर सकें। यदि हम टाइम खर्च करना जाने और लोगों को इन्वॉल्व करना जाने सवाल पूछ करके, और लोगों को बिल्कुल भी सवाल पूछ कर उनको इन्वॉल्व रखना है, और जैसे इन्वॉल्व रखेंगे तो डेफिनेटली हमें ब्रीदिंग की स्पेस मिल जाती है, सांस लेने की और कॉन्फिडेंस लेने की बहुत जगह मिल जाती है बीच में। तो ये होना चाहिए सिस्टम मेरे ख्याल से। तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट सेशन आप लोगों को लेना है। और दूसरी चीज जो है, नेक्स्ट सेशन में दीपाली इसको लीड करेगी आप लोगों के साथ में, ठीक है? क्लियर है? बढ़िया। और आप ही में से कोई होस्ट रहेगा, मैं आईडी वगैरह सब दूंगा, आप ही लोग होस्ट करोगे इसको। और किसी को कोई भी क्वेरी है तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, पर्सनली कभी भी बात कर सकते हो, किसी को कुछ भी रहेगा। मैं बिजी रहूंगा तो शायद कॉल नहीं उठाऊंगा, या कुछ रहेगा तो मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, राइट? कहीं भी अटक रहा तो मुझे कॉल कर सकते हो। सागर सर या कोई कुछ बोल रहा था शायद बीच में, मैंने कुछ इंटरप्ट कर दिया। सर मैं ये बोल रहा था कि अगर हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी रखें, मतलब खुद के सेशन में, तो सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और सबको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और सबको कुछ ना कुछ एक टॉपिक मिल जाएगा, तो सबको एक चांस मिलेगा। मतलब एक आदमी बोलेगा तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब एक बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं, मतलब वैसा हो जाएगा। सबको एक चांस मिले तो दैट विल बी बेटर फॉर एवरीवन।
तो संदीप ने वही बोला ना कि मैं ज्यादा टाइम बात नहीं करूंगा, तो संदीप सबको ही बुलवाने वाले हैं वहां पर। राइट, तो संदीप सबको इन्वॉल्व करने ही वाले हैं, वैसे भी वही बात हुई अभी अपनी, तो सारे लोग उसमें। सागर भाई की ये बात मान लेते हैं और इससे शुरुआत करते हैं। सब लोग बोलेंगे एक एक टॉपिक पे, तो वो पहला सेशन जो है उसमें सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, सब लोगों को मौका मिलेगा बात करने का। राइट राइट। उसके बाद देन वी विल डिसाइड अबाउट हमारा ये 1 घंटा 1.5 घंटे का जो सेशन है वो कितने लोग उसमें अपना टॉपिक बोलेंगे। उसके बाद में हम डिसाइड करते हुए चलेंगे। पहला सेशन वी विल वर्क इट आउट कि अपना टॉपिक क्या होगा। बराबर है। टॉपिक बिल्कुल कन्विंसिंग तरीके से बोलना है। व्हाटएवर वी वांट टू सेल, वी वांट टू कन्वे, वी वांट टू लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए एक कन्विंसिंग टॉपिक उठा के चलना। राइट। और अपना हम लोग आगे जाके ये भी करेंगे कि हर आदमी जो टॉपिक बनाएगा, जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, कुछ भी है, अपने प्रोडक्ट को शोकेस करो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन दो, और यहाँ पर लोग इंप्रेस हो गए तो बाहर की दुनिया में आप डेफिनेटली इंप्रेस होने वाले हैं। और जब वो सेशन लेंगे तो हर आदमी कुछ ना कुछ तो सीखेगा, डेफिनेटली सीखेगा वहां पर। राइट, बिल्कुल। तो अपना हाथ साफ यही पे करो ना, सफल कम्युनिटी में हाथ साफ करो आप जो भी करना है अपने को। कोई किसी को क्रिटिसाइज तो करेगा नहीं। यस बोलिए सागर सर। सलमान सर, ऐसा कोई ट्रिक यूज किए हम सब के ऊपर कि दिसंबर तक आप सेशन होते होते हम लोग ट्रेनर बन जाएं, बाहर जाके हम कर सकें। ट्रेनर बनने के लिए तुमको सिर्फ एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हारे देखो मेरे पास मसाला कंटेंट था ही नहीं, मेरे पास तो बहुत चिल्लर टॉपिक थे, 40 टॉपिक थे मेरे पास। टाइम मैनेजमेंट उसी को लेके मैंने शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है स्टार्ट। ये तुमको ये क्या लगता है कंटेंट मैंने बनाया है? ये तो टाइम बना रहा है कंटेंट, ये तो मेरा। तुमको एक बात बोलूं, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से एक बात बोलूं मैं। यस सर। नेक्स्ट 2 सेशन में हूं नहीं यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, उसका जा रहा हूँ मुरादाबाद, नेटवर्क में नहीं रहूंगा मैं। ओके ओके। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से बात करो तो 2 सेशन में मैं क्या करूंगा, कैसे एंगेज करूंगा? तुम्हारे सेशन तो होना चाहिए ना। तो मैं निकाल रहा हूँ आइडिया और तुमने बना दिया सेशन, समझा तुमको? जी सर, जी सर, yes, ये बिना स्क्रिप्ट का बिग बॉस चल रहा है। लेकिन वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है? बताओ मेरे को, वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है? वो वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली। तुमको सिर्फ लॉन्च होना है। क्या बोल रहा हूं मैं? मैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से बात कर रहा हूँ। सेशन अपने चलते रहेंगे और यहाँ पे तुम सीखोगे। तो तुमको क्या करना है? लॉन्च करना है। तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट भी तुमको मिल जाएगा, दुनिया तुमको कंटेंट दे देगी। सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। बिग बॉस का जब पढ़ोगे ना, वो एक ऐसा जो निकाला है, बाहर के बंदे ने निकाला है, बिना कंटेंट का चल रहा है वहां पर, कोई कंटेंट ही नहीं है वहां पर। लोग आते खुद बन जाता है वहां पर। राइट, और दुनिया भर में हिट है वो, बिग ब्रदर और अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर। राइट, तो यहाँ पर तुमको सिर्फ लॉन्च होना है। बाद में तुम्हारा जो सपोज तुम तैयारी करके कंटेंट निकालोगे भी ना, हो सकता है आगे जाके वो आउटडेट हो गया। अब जाके हो सकता है संदीप जो शुरू करने वाला है भी, जो नेक्स्ट वीक में जो शुरू करेगा, लोगों को इंटरेक्ट करेगा, हो सकता है ये प्लान उसको चल जाए, हिट हो जाए वहां पर। सपोज नेक्स्ट वीक में हिट हो गया तो उसको मालूम पड़ेगा यार ये अपन कल को जाके इसको ही सेल कर सकते हैं, किसी ने नहीं बनाया, डिस्कशन करके लोगों को मजा आ रहा है, ये प्रोग्राम भी बिकेगा आगे जाके, हो सकता है उसका। तो तुमको लॉन्च करना है। क्लियर है? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तौरो जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मशवरा ये है कि बोलिए, हमें जो है पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, वो इतना सारा कंटेंट देती हैं कि लाजवाब। अच्छा, पढ़ने के अलावा हमें इनोवेशन की काबिलियत होनी चाहिए। राइट। हम इनोवेट कर सकते हैं, दूसरी नई चीज अपने स्टाइल से पेश कर सकते हैं, तो इट कंप्लीटली इट साउंड्स डिफरेंट, इट साउंड्स न्यू। राइट, या क्लियर है? तो नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं, सारे लोग सेशन में वापस से कनेक्ट होंगे, जिसको संदीप भाई लीड करेंगे। और कुछ भी कहीं भी अटकोगे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहूंगा। ठीक है? किसी को कुछ बोलना है सेशन का, आज फीडबैक देना है आज के सेशन का, एक एक करके कौन कौन बोल सकता है? अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि कुछ लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। सर मुझे एक्चुअली टाइमिंग का थोड़ा जल्दी का कर सकते हैं टाइमिंग। ओके, वेरी गुड, अच्छा बोला था जी, हमारी बात हुई थी। टाइमिंग का हम जल्दी कर सकते हैं, इसको कुछ कोई बताएगा मुझे क्या टाइमिंग कर सकते हैं? ये पहले वाला अच्छा था, 7 to 8:30, तो अच्छा टाइम था वो। अभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं टाइमिंग क्या रहना चाहिए। सब लोग एक करके बताओ टाइमिंग क्या रहना चाहिए जिसको सारे लोग अटेंड कर सकते हैं। तो 7 o'clock ठीक था पहले का, मुझे भी लगता है 7 o'clock ठीक था। यस सर। हरविंदर जी 8:30 बोल रहे हैं, तेजस्वानी जी 7 बोल रहे हैं। ओके, 7 बजे किसको प्रॉब्लम है? 7 बजे मुझे बताएगा मेरे को। अगर 7 बजे चलेगा तो 7 बजे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 बजे का हम रख सकते हैं।
राजपूत जी 8 बोल रहे हैं, 8 PM। राजपूत जी 7 बजे नहीं चलेगा आपको? परमजीत कौर बोल रही है 8:30 to 9। ओके, कौर जी को नहीं चलेगा क्या? हरविंदर जी को 8 बजे चलेगा, परमजीत कौर को 8 बजे चलेगा। ओके ओके। सुमित नहीं आए आज? हाँ, सुमित भाई नहीं आए? सुमित बोल रहे थे कि उनको ये टाइम अच्छा लगता है। कौन कौन बोल रहे थे? सुमित? सुमित, अच्छा सुमित, हाँ चट्टोपाध्याय। ओके राइट, सुमित का ये टाइम जमता है, राइट, सुमित आज नहीं है। मुझे भी ये टाइम अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, तो लेकिन हाँ, लता जी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी लोगों को तो टेंशन नहीं है। हाँ तो बदल दो। 7 के लिए ऑलमोस्ट सब एग्री है, खाली परमजीत कौर को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या रखना चाहिए टाइम, या अर्ली मॉर्निंग रखे हम लोग? नहीं, मॉर्निंग नहीं। मॉर्निंग नहीं, अर्ली मॉर्निंग मतलब कितने बजे? आप बोलो कितने बजे? अर्ली मॉर्निंग टाइम बताओ कितने? हाँ देखो मेजोरिटी को क्या सूट होता है, मुझे तो अर्ली मॉर्निंग कितने बजे तक? हाँ बोलिए। नॉट इन द मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग नहीं जमेगा। अर्ली ओके, मॉर्निंग कितने बजे? इतना अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा इशू है। तेजस भाई को भी नहीं जमता। संदीप भाई ने 11 लिखा है, अर्ली मॉर्निंग 11। 11 o'clock अर्ली मॉर्निंग? इससे इसको अर्ली बोलते हैं तो फिर 12 बजे को क्या बोलेंगे? राइट, ओके। तो टाइम का बताओ मुझे, क्या रखना है, क्या टाइम रखना चाहिए, या इससे लेट रखना है तो लेट भी रख सकते हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, 10 बजे रख। आप बोलो टाइम क्या होना चाहिए? नहीं 10 वीक बजे में नहीं। एक दिन में एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई भी टाइम बताइए आप। तेजस्वानी सिंह 7 PM, 7 PM विल बी ओके? यस 7 PM ठीक है, 7 बजे रखते हैं हम लोग फिर सेशन को, ठीक है। और कोई मिस भी होता है अगर सेशन हमारा, तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी हमारे को, और पर्सनली तो मेरे से बात कर ही सकते हो, राइट? क्लियर है? तो 7 बजे का रखें हम लोग सेशन, अगला सेशन थर्सडे को चलेगा? डन डन, तो 7 बजे रखते हैं हम लोग, ठीक है लता जी? यस ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते हो, अनम्यूट करके एक एक करके जिसको बोलना है। शुरुआत करते हैं, कोई भी फटाफट कौन बोलना चाहेगा? लता जी आज के सेशन का फीडबैक आपसे शुरू करते हैं। सेशन अच्छा था। वही अभी मुझे आपने जैसे बोला है कि आपने जो ब्लूप्रिंट दिया है उसको रेप्लिकेट करना है मेरे प्रोग्राम में, तो मुझे देखना पड़ेगा किस तरीके से मुझे करना है, कैसे करना होगा करके। थोड़ा मुझे टाइम चाहिए वो समझने के लिए। सो वही अब टोरो जी ने शायद कहा कि बुक्स वगैरह बहुत पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मैं वो कर रही हूँ, मैंने अभी वही डिसाइड किया, अभी दिसंबर तक जितना बुक हो सके, कितना नॉलेज हो सके, मुझे वो सारा नॉलेज अक्वायर करना है। अलग अलग टॉपिक पे मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ट्रेनर एंड यू शुड बी एबल टू स्पीक वेरी वेल। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। और आप एक डेडलाइन दो मेरे को, नवंबर में ये डेट को लॉन्च करना है मेरा वेबिनार, दिसंबर खत्म नहीं हो, फिर दिसंबर से अगला दिसंबर भी आ जाएगा, वो समुद्र आपका कभी भर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो बात को? वो नॉलेज लोगे, फिर आप बोलोगे फिर और पढ़ लेती हूँ, थोड़ा और जमा कर लेती हूँ, फिर जमा करती रहोगी, फिर आप दूसरों का प्रोडक्ट बनती रहोगी, बुक खरीदती रहोगी खाली। ओके हाँ, तो आपको जस्ट लॉन्च करना है। मैंने क्या बोला, ज्यादा ज्ञान नहीं, जितना भी मिल गया उतना काफी है। ओके मैंने एक किताब खोली, उसको पढ़ा मैंने, मेरे को सिर्फ कहीं से भी खोला, मेरे को उसमें देखना है, मेरे को 3 चीजें मिल गई, वो 3 चीजें इंप्लीमेंट करना है, पूरी बुक इंप्लीमेंट ही नहीं करना है, वो 3 चीजें काम की है मेरी, 3 चीजें भी कर दी, मेरा काम हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ वो 3 चीजें पढ़ के मैंने क्या एक्शन लिया, बस एक्शन ले लो आप। ओके डन, ठीक है। मैं अभी एक वन ऑफ द ये वीक ने उसके अगले वीक के संडे को मैं अपना एक सेमिनार रखूंगी, वेबिनार रखूंगी, है ना? और वेबिनार रखो, अपने सफल के लोग आ जाएंगे, उसमें अटेंड कर लेंगे लोग, तो है ना? चलेगा। डन सफल कम्युनिटी को एक डेमो दे दो, सफल कम्युनिटी आपको बता देगी क्या बेटर हो। डेफिनेटली सबको सीखने मिलेगा उसमें, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और आपको भी इनपुट मिलेगा, फीडबैक भी मिलेगा आपका। अच्छा, मुझे और एक बात पूछना था, सॉरी ये थोड़ा ऑफ ट्रैक है। वो जो बुक का था ना लिखने का, वो मैंने खत्म कर लिया है, तो उसका अगला स्टेप क्या होगा?
अगला से पब्लिशिंग है, उसका नंबर मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, पब्लिशर का। अच्छा, हाँ, उससे बात करिए, वो बेस्ट सेलर बुक कर देगा, आपकी नंबर 1 कर देगा। ओके ओके, ठीक है, डन। ठीक है, हाँ मैं भेजता हूँ नंबर आपको। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू लता जी। थैंक यू। सागर जी, फीडबैक Yes. आज के सेशन का। सर सेशन तो बहुत अच्छा था, कंटेंट आपका हमेशा अच्छा ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, और काफी कुछ सीखने को मिला। आज आपने बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास कैसे लेना चाहिए उसके ऊपर आपने डिस्कशन किया, और सेशन को कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, और ज्यादा बोलना नहीं, अपने को सामने वाले से बुलवा के लेना है, सामने वाला एक्टिविटी करेगा तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इस तरह से करवाना है कि मतलब सामने वाला हैप्पी रहे और खुश होके जाए, और उनसे ही मतलब कस्टमर मिलेंगे, मतलब अपने और भी मतलब प्रोग्राम के लिए आगे लोग मिलेंगे। ये भी मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आज का। यस यस, थैंक यू सागर जी। संदीप जी फटाफट बोल के जाओ, ऐसे मत जाओ, शेयरिंग करके जाओ, नेक्स्ट सेशन आपको लेना है। संदीप जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सलमान सर, वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। मेरा कुछ साइड बाय साइड काम भी चल रहा था, तो साइड बाय साइड मैं मुझे इंपॉर्टेंट था कि पब्लिक स्पीकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई डेवलपमेंट करना है तो मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और उसी पे मुझे काम करना है। तो ये अगर प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने कहा कि ये क्रिकेट ग्राउंड है, अगर हम लोग ग्राउंड पे उतरेंगे नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा ग्राउंड है, जहां पर हम गलती भी करें ना, कोई बात नहीं है, हमारे कोच सलमान सर है जो हमें हमेशा गाइड करेंगे। तो उनको उनको देख के ही सीखना है, लेकिन उनके साथ रहना है। अगर हम लोग मैच में उतरेंगे नहीं, ग्राउंड पे उतरेंगे नहीं, तो नहीं सीख पाएंगे। सो जो भी आपने आज का सेशन या जो भी स्ट्रेटेजीज बताए, उसको फॉलो करना जरूरी है। ज्यादा ज्यादा सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, और पहला स्टेप लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, फिर सेकंड थर्ड आगे धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। तो पहला स्टेप बहुत जरूरी है, और फिर तुम्हारे साथ जो सराउंडिंग्स है, क्राउड है, वो तुम्हें गाइड करता है, तो उनको इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन डर डर के आगे जीत है। ओके, थैंक यू संदीप। शेखर जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर जी, मुझे एक बात अच्छी लगी हो कि एक्शन के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। नॉलेज तो बहुत सबके पास भरा हुआ है, और विदाउट एक्शन नथिंग विल हैपन। वो बहुत अच्छी बात लगी है, और मैं आज से एक्शन लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। परिपजोत कौर जी, अनम्यूट करिए। Yes, sir. It was a wonderful session today. I got to learn how you gave a wonderful blueprint, and lot many cobwebs were there which got cleared. And I'm looking forward to be a public speaker. And that's all. Thank you. थैंक यू। राजपूत जी। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज थोड़ा सेशन ज्वाइन लेट किया था, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो कम मिला, लेकिन जो भी थोड़ा भी आधा भी सुना, लेकिन अच्छा लगा कि किस तरह से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, और जिस तरह आपने मुझे थोड़ा गाइड किया था उसी तरह आज आपने थोड़ा डिटेल में उसको कंडक्ट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सब लोगों को 100% फ़ायदा होगा ही होगा जो आपने जिस तरह से आइडिया दिया है। और नेक्स्ट वीक से कुछ नया प्रैक्टिकल हो रहा है, तो देख के मुझे थोड़ा और अच्छा लगा कि चलो कुछ तूफानी होगा नेक्स्ट वीक से। क्योंकि क्या है कि कैप्टन जब दूसरे को देता है बल्ला के, चल अब तेरी बारी है, आजा मैदान में, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो वो थोड़ा मजा आएगा, वो चैलेंजिंग मोड होगा, तो सब लोग अपना 100% डालेंगे, और बहुत ही अच्छा रहेगा सबका एक्सपीरियंस। तो आज का सेशन ओवरऑल अच्छा ही था, जितना भी मैंने अटेंड किया सर। थैंक यू वेरी मच। तेजस भाई अनम्यूट कर सकते हैं तो बात करिए। गुड इवनिंग ऑल। आज का जो सेशन है उसमें मुझे एक मूवी याद आई, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, एंड आई कैन रिमेम्बर शाहरुख खान एंड जूही चावला इन दैट मूवी वेयर they used to say कि I am the best, and I always believe कि don't go in for perfection, just think you are the best and you will be able to deliver the best. It is all about inculcating that self confidence in yourself.
अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, जैसा मैं बोलता हूँ सर सेल्स की भाषा में, अगर आप अपने आप को एक चीज ऐसा है ना कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा सेल्समैन हूँ, अगर ये चीज आप अपने आप को कन्विंस कर लो ना सर, कोई बड़ी बात नहीं, कितना भी बड़ा सुरमा आ जाए ना आपके सामने सर, आप बेच के निकल जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। यू हैव टू हैव एन एनालिटिकल ब्रेन, बस दैट्स द एंड, दैट्स माय टेक फ्रॉम द सेशन। थैंक यू तेजस भाई। तेजस भाई कमाल। अरविंदर जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सर आज का सेशन काफी अच्छा था, जैसा कि आपने दो गुरुओं का नाम लिया और दोनों का मैं बुक्स काफी अच्छे से पढ़ रहा हूँ और आज भी यही मैं पूरी ऑडियो बुक मेरी गाड़ी में सुन रहा था। हाँ, हाउ टू मतलब फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस के बारे में, लोक व्यवहार के बारे में, और उसके सब कार्ड है ना सर जी, आप मानेंगे नहीं, आपको मैं दिखा सकता हूँ सर जी, ये कार्ड मेरे पास है सर जी, यू कैन सी द कार्ड, आई हैव दिस कार्ड, आई एम ऑलवेज सॉरी, ये मेरे पास में कार्ड से सर जी, ये डेल करना बुक से पूरे कार्ड से मैंने पूरे लेमिनेशन किए और 24 घंटे मेरे पास रखता हूँ सर इसको मैं, राइट सर। तो इससे फर्क पड़ता है, राइट सर, ये कार्ड से, ये 7 कार्ड से पूरे। तो ये चीज़ों को मैं बहुत लाइफ में लड़ना चाहता हूँ और इसलिए मैं भी ज़्यादा, आपने नोटिस किया होगा कि मैं अननेसेसरी बात नहीं करना चाहता हूँ, पॉइंट पे बात करेंगे सर जी। और आज का प्रोग्राम ये ऐसा था कि डोंट बी 100%, 70% भी हो ना या 60% भी हो ना, शुरू कर दो, डोंट वेट फॉर। हरविंदर जी, आपने फिर बोला मैं अननेसेसरी बात करना नहीं चाहूंगा। नहीं, आपका जो आपका टॉपिक था ना, आपका टॉपिक मुझे पता है कि 100% के लिए वेट नहीं करना, छोटे शुरू कर देंगे। आज का टॉपिक बहुत ही, लास्ट टाइम भी कुछ बात हुई थी, याद होगा अपने को, अपनी कुछ बात हुई थी, याद होगा आपको, वो टॉपिक, वो बात नहीं बोलना है माइंड को, वो बीच नहीं बोलना है अपने को। नहीं, ठीक है, बोलिए। यस। तो ऐसा है कि शुरू कर दो, डोंट वेट फॉर द टाइम, अपने को काम शुरू कर देना है, तो अभी शुरू कर देना है। इसलिए मैंने फर्स्ट हैंड रेज किया कि आई विल डू माय बेस्ट ओनली, राइट सर। तो आई विल टेक अ टॉपिक ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट आल्सो। थैंक यू अरविंद जी। ठीक है, टॉपिक गौरव जी। हाँ जी। मैं एक छोटे सा शेर में इसका आगाज करना चाहूँगा। कुछ नहीं होता तेरी चाहत के बगैर, कुछ भी नहीं होता तेरी चाहत के बगैर, कुछ नहीं होता तेरी मोहब्बत के बगैर, तेरी मंजिल की भी यही जिद है, वो भी नहीं आने वाली तेरे पास, तेरे वहाँ जाए बगैर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच, सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट।